Respect through the lower layer of the TCP/IP model and up to including the application layer. तो यही डिफरेंस होता है, मतलब स्टेटफुल फंक्शंस वो तो करेगा ही, साथ साथ वो भी सारी चीजें करेगा। 3 कंपोनेंट्स हैं सिक्योरिटी के लिए। आप इसका चेक पॉइंट आर्किटेक्ट समझना चाहते हो, बेसिक एसेंशियल्स 3 कंपोनेंट्स हैं, स्मार्ट कंसोल, मैनेजमेंट एंड गेटवे। कल हमने डिस्कस भी किया था ये। आज हम लोग थोड़ा सिक के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। सिक क्या करता है? क्रिएट ट्रस्ट एंड कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर पॉलिसी इंस्टॉलेशन एंड सेंड लॉग। मैंने बताया था लॉग कौन से पोर्ट नंबर पे आता है, मैनेजमेंट टू गेटवे 257, ठीक है। सिक मेथड इंक्लूड्स, सिक में क्या क्या चीजें चाहिए? सर्टिफिकेट। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गेटवे के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, और जो सर्टिफिकेट होता है वो मैनेजमेंट के पास होता है। सीएस मतलब सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपका जो होता है बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट होता है। और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करता है 3 और AES 128। सिक्योर आपका हो जाता है, उसके बाद जितनी भी ट्रैफिक होगा आपका वो सारा इंक्रिप्टेड जाएगा। सिक का पर्पस क्या है? ऑथेंटिकेट बिटवीन गेटवे एंड मैनेजमेंट। और आप जब ये कर ले तो VPN सर्टिफिकेट का अलग कंसर्न है, वो उसमें देखेंगे VPN क्या होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मेरे पास क्या है? गेटवे है, ये भी मेरे पास गेटवे है, ये भी मेरे पास गेटवे है, मैनेजमेंट सर्वर ये है। तो बाय डिफॉल्ट देखो क्या हो रहा है इसमें। फर्स्ट स्टेप पे क्या आ रहा है? द ICA ऑन द सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो कौन है आपके पास? मैनेजमेंट सर्वर के अंदर बाय डिफॉल्ट। तो ये सर्टिफिकेट अलॉट करेगा इसे जैसे ही आप ट्रस्ट कम्युनिकेशन इनिशिएट करोगे। तो ICA हो गया, डिलीवर सर्टिफिकेट टू द चेक पॉइंट मॉड्यूल्स। चेक पॉइंट मॉड्यूल से चेक पॉइंट डिवाइस जिन पे है उन सभी पे क्या करेगा वो? सर्टिफिकेट इंस्टॉल इनिशिएट करके दे देगा। कैसे देता है अभी इस चीज को भी देखते हैं। जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे? जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो आप जैसे ही मेंशन करोगे आपका ट्रस्ट स्टैब्लिश हो जाएगा। R80 जो हम पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। R80 बेसिकली इंक्लूड्स यूनिफाइड कंसोल। तो सारी की सारी चीजें क्या है इसमें? यूनिफाइड है। मतलब अगर किसी ने 7730 पे काम किया होगा तो उसको पता होगा उसमें स्मार्ट ट्रैकर अलग है और आपका लॉग देखने के लिए अलग है, इसमें सब कुछ एक ही जगह पे है। और भी काफी सारे चेंजेस हैं। जो मेजर चेंज है वो क्या है? यूनिफाइड हो गया सब कुछ। सर्वर्स गेटवे आपको यहाँ दिखेंगे, रूल पॉलिसीज आपको यहाँ दिखेंगी, लॉग्स मॉनिटरिंग टैब, मैनेज एंड सेटिंग टैब्स। डिप्लॉयमेंट मेथड्स पे आओगे तो आपके पास डिप्लॉयमेंट मेथड ये है, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन अगर आप बनाना चाहते हो डिप्लॉयमेंट तो क्या होगा? गेटवे एंड मैनेजमेंट आपकी दोनों किस डिवाइस पे होंगे? एक ही बॉक्स के अंदर। आज हम ये देखने वाले हैं, इसी को हम 2 टायर भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट में क्या होगा? 3 कंपोनेंट होंगे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, सिक्योरिटी गेटवे एंड स्मार्ट कंसोल। ब्रिज मोड का मतलब होता है कि लाइक विदाउट चेंजिंग IP किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत रेयर यूज होता है, बट हाँ एक डिप्लॉयमेंट मेथड ये भी है। तो हम लोग अभी देखते हैं जस्ट 2 टायर फर्स्ट कि कैसे हम कर सकते हैं पूरा प्रोसेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो कल का जो था वो ये है आपका गेटवे डिवाइस, ये है मैनेजमेंट डिवाइस, ये है यहाँ पे मेरे पास लैन यूजर्स हैं। और सारा मैनेजमेंट का जो सिक एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? ओवर मैनेजमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको हमेशा क्या मिलता है? चेंजेस मिलते हैं कुछ चीज़ों में। क्या चेंजेस होते हैं? वो चेंजेस ये हैं कि ये पूरा का पूरा आपका जो ट्रैफिक है, ये जो ट्रैफिक है वो आपका मैनेजमेंट का एक अलग IP रेंज में चलता है। तो सेम यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया? एक अलग IP रेंज यूज किया। 172 इज फॉर मैनेजमेंट पर्पस। लैंड ट्रैफिक इनिशिएट करने के लिए आपके पास IP रेंज ये है, एंड वैन ट्रैफिक इनिशिएट करने के लिए आपके पास ये IP रेंज है। तो मोस्टली लैब में हम 3 IP रेंज यूज करेंगे। मैनेजमेंट, लैन, लैन में आप कुछ भी ले सकते हो, वैन एंड मैनेजमेंट आपका फिक्स रहेगा। तो जितना मैनेजमेंट का ट्रैफिक है, जैसे सिक हो गया आपका, आपका पॉलिसी पुश होगा, वो थ्रो 172 इसी IP रेंज से होगा।
दूसरा देखो, 3 टायर बनाने का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज पे हमने डिस्कस नहीं किया था। नॉर्मली क्या है कि लेट्स से अगर अदर बॉक्सेस की बात करूं तो किसी में कंट्रोल प्लेन है, किसी में डेटा प्लेन है, लेकिन चेक पॉइंट के अंदर क्या है कि जो पॉलिसीज आपकी बनती है वो कहाँ पे बन रही पॉलिसीज, पॉलिसी मैनेजमेंट, लॉगिंग, रिपोर्टिंग, ये सारा टास्क आपको किस पे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर बॉक्स पे। ठीक है, जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, और उसको कौन एक्सेस कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्मार्ट डैशबोर्ड। इसमें ब्राउजर पे कुछ भी एक्सेस नहीं करना आपको, स्मार्ट डैशबोर्ड के थ्रू। तो एक डिवाइस ये है मेरा जो कि कभी इंटरनेट फेसिंग नहीं होगा, इंटरनेट इसको फेस मत करवाओ, एक बेटर तरीका यही है। और दूसरा आपके पास बॉक्स है जो कि एक्चुअल ट्रैफिक इंस्पेक्शन कर रहा है। तो आपका जो मेन टास्क है वो क्या कर रहा है, ट्रैफिक इंस्पेक्शन का ये अलग बॉक्स कर रहा है, पॉलिसीज अलग बन रही है। तो आपके पास लेट्स से आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हो, तो जब पॉलिसी बनाओगे इस पे बनाओगे। ठीक है, आपका बॉक्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा चल रहा है, हाई हो रहा है, तो आप पॉलिसी बनाते रहो, लेकिन पुश आप शाम को कर दो जब ट्रैफिक कम हो, या इस तरीके से। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। हर टाइम पॉलिसी पुश आप करते हो तो वो भी सही है, बट आप देख सकते हो कि यूटिलाइजेशन पीक टाइम में ये सारी चीजें ना करो, बट पॉलिसी आप बनाते रहो, आपको काम नहीं रुकेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि अब जो अटैक्स होंगे बाहर से, तो या पब्लिक आईपी फेसिंग ये बॉक्स है, तो कभी कॉम्प्रोमाइज होता तो आपका ये बॉक्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है गेटवे, लेकिन ये लैन में है, तो पॉलिसीज वगैरह आपकी कभी कॉम्प्रोमाइज होने का चांस नहीं है। दैट इज ऑल्सो एडवांटेज। ठीक है, क्योंकि मैं इसको इंटरनेट दे ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तक कोई आ पाएगा, नॉर्मली आपका आ ही नहीं पाएगा। अगर आप इंटरनेट नहीं फेस करा रहे हो तो आपके वैन आईपी जो एक्सपोज हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से इस डिवाइस पे हो रहे हैं। लेट्स से अगर ये, इसके अलावा और क्या एडवांटेज है, पूरा बॉक्स ही करप्ट हो गया, तो आपने एक नया बॉक्स लगाया, पॉलिसीज आपकी यहाँ सेव है, बस आईपी डाला और पुश कर दिया, रनिंग हो गया। ठीक है, बैकअप रिस्टोर जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिसी पैकेज आपने इंस्टॉल किया, सारी पॉलिसीज आ गई, आपका नेटवर्क जो है चलने लगा तुरंत। तो फेल ओवर करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या, इसमें आपको एक एडवांटेज देता है 3 टायर। लेकिन समहाउ अगर आपके पास इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप गेटवे या मैनेजमेंट अलग अलग बनाओ, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली यार होता कैसे ऑर्गेनाइजेशन में, फिजिकल बॉक्स हम यूज करते हैं गेटवे के लिए, फिजिकल अप्लायंस, मैनेजमेंट वर्चुअल बना लेते हैं, VSXi किसी ने यूज कर लिया, या कोई जो है क्या नाम है अपना वर्चुअल इंस्टेंस बना के उस पर लाइसेंस ऐड करके इस पे चला लिया, ऐसे भी करते हैं। और फिजिकल बॉक्सेस को भी, दोनों वर्चुअल भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कई जगहों पे क्या एक ही बॉक्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे 3 टायर जैसा कंपोनेंट आप नहीं बना सकते। तो आप कैसे बनाओगे, देखो अगर मैं 2 टायर आर्किटेक्ट बनाऊँ एक, अब एक ही बॉक्स है सब कुछ इसमें।
स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है कि सिंगल बॉक्स इज एक्टिंग एज ए गेटवे एज वेल मैनेजमेंट बोर्ड। तो मैंने एक स्टैंड अलोन सेटअप बना दिया। अब ये नॉर्मल जैसे अदर फायरवॉल्स होते हैं ना, उस तरह हो गया, तो सब कुछ एक ही में चल रहा है। ठीक है, गेटवे प्लस मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज देयर। ये मैनेजमेंट इंटरफेस हो गया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया एक इंटरनेट, तो किसी भी पोर्ट को बना सकते हैं। तो लेट्स से मैंने पोर्ट नंबर 2 को बना लिया यहाँ पर मैनेजमेंट। ऑन कर दीजिए आप डिवाइस। दिस इज वैन पोर्ट। स्टैंड अलोन सेटअप। आ जाओ आ जाओ, हाँ यहीं बैठ जाओ। तो आपके पास कल हमने 3 टायर देखा था ना, आज हम लोग 2 टायर देख रहे हैं। देखो अब 2 टायर में आपके पास क्या एक सिंगल बॉक्स है, तो आपको कैसे बनाना है वो चीज़ हम समझते हैं। वायरस नहीं है ना, लगा दी वैन लैंड पोर्ट। याद कर क्या and this is your management interface. So guys, this is the setup of your standalone checkpoint standalone setup. So it means we are going to define this particular box as a gateway as well. गेटवे प्लस मैनेजमेंट, तो दोनों ही मैं बनाने जा रहा हूँ, गेटवे भी इसी को, मैनेजमेंट भी। तो देखो आपको कुछ भी खास करना नहीं है, सेम आपको स्टार्ट करना है कल जैसा ही। सो बॉक्स मैंने ऑन किया। अगेन गाइस, टू लॉग इन विल हैव टू से एडमिन एडमिन ऐड 1 2 3, लॉग इन हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका नेम चेंज कर दो, होस्ट नेम गेटवे, ये स्टैंड अलोन डाल देता हूँ, स्टैंड अलोन। ठीक है, सेव कॉन्फ़िग। अब आप इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करो।
तो आपके पास ईथरनेट 1/2 है। सेट इंटरफेस ईथरनेट टू IPv4 address 172.16.1.19 mask length which is 24 and now state on. तो ये आपका इंटरफेस एक ऑन हो जाएगा एंड नाउ द नेक्स्ट इंटरफेस इज ईथरनेट 0. So we can say 10.1.1.1.1 and ईथरनेट 1 पे आ जाते हैं and 192.168.101.90. So interface is correct. Straight on. So guys, we can check routing table. Routing table looks good. Now आप static एक route डाल दो. Set static route default next hop gateway address 192.168.101.1. Space on. So आपके पास एक routing table में route आ गया. Again मैंने सेव कर दिया configuration. Set DNS primary 4.2.2.2.2. Save config. And ये आपको configuration सेव हो चुका है. Now we'll have to access this box. अब यार जो आपने IP डाला वो आप यहाँ से एक्सेस कर लो एंड इसको कंप्लीट करना है. सो admin at 123 नेक्स्ट. अब बस थोड़ा सा चेंज करना है. वो चेंज क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेटवे एंड मैनेजमेंट बोथ चेक मार्क लगा देना. बट नाउ इट्स बिकम योर स्टैंड अलोन. सो गाइस there is a small change, means we'll have to just add check mark on both option, security gateway as well management. That's only the change. ठीक है. अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से नेक्स्ट कर दो and again it is asking about the administrator, who is the administrator and who is going to manage. So I'm saying कि यार default ही रख लो अभी. And again how many users you want to allow to access to this management. किन किन लोगों को आप अलाउ करना चाहते हो from particular IP, from particular machine network. So I'm saying as of now any. Now finish. So first time आपका ये complete हो गया configuration. हाँ हाँ इसमें भी इसके अलावा देखो जो बेसिक्स अभी हम कमांड्स लिख रहे हैं वो उसका भी एक नोट्स है, आपको दिखा देता हूँ. जब तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं छोटे छोटे ट्रैफिक को भी मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, ये तो चल ही रहा है आपका. जैसे नॉर्मली आपका DNS का ट्रैफिक हो गया, उसका फ्लो हो गया, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम ये भी देखते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा.
तो 2 टायर आपका स्टार्ट हो गया, वो कमिट चल ही रहा है। देखते हैं वायर शार्प कैप्चर्स वर्किंग और नॉट। यस, सो गाइज मैंने अपने वाईफाई को कैप्चर किया। जैसे मैंने कल एक ट्रैफिक का आपको शेप बताया था कैसे चलता है, तो लेट्स से मैंने डीएनएस का ट्रैफिक कैप्चर किया। तो डीएनएस इज लेयर 7 प्रोटोकॉल, एवरीवन नोस। तो जैसे ही मैं डीएनएस क्वेरी करूंगा तो आपको लेयर 2 से लेयर 7 तक का पूरा फ्लो एक दिखेगा। तो क्या होता है प्रोसेस, बताया था मैंने कल, उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा बीच में अभी। सो लेयर 2 पे आपका क्या बन जाएगा, इथरनेट हेडर क्या रहेगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, इथरनेट फील्ड आपकी रहेगी, इथर टाइप आपका आ जाएगा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, इथर टाइप ये आपका लेयर 2 पे आ जाएगा। लेयर 3 पे आपका क्या आ जाएगी, कौन कौन सी फील्ड, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, आईपी प्रोटोकॉल एंड टीटीएल वैल्यू जो आपको याद रखनी है अभी के लिए। एंड पोर्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ जाएगी, लेयर 4 पे, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। एंड लेयर 7 पे आपको क्या दिखेगा, डीएनएस के ट्रैफिक में डीएनएस का आपको फ्लैग दिख जाएगा। और डीएनएस के ट्रैफिक में जैसे क्वेरी का फ्लैग है तो क्वेरी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। एज वेल इसमें जो क्वेरीज होती है वो रिकर्सिव क्वेरीज होती है, मतलब कि अगर आप जिस डीएनएस सर्वर को क्वेश्चन कर रहे हो, अगर उसके पास आंसर नहीं तो फर्दर दूसरे डीएनएस सर्वर से आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, रिकर्सन डिजायर। एज वेल जो आपने क्वेरी की है वो क्वेरी दिख जाएगा आपको। लेट्स से मैं फेसबुक के लिए आईपी पूछ रहा हूँ तो फेसबुक का आपको दिख जाएगा पैकेट। तो एक कुछ इस तरीके से पैकेट होगा आपका। अब डेस्टिनेशन में आपका जो भी डीएनएस आपने डाला होगा वो एड्रेस आपको डेस्टिनेशन के अंदर मिलेगा। तो ये तो आपका चल रहा है फर्स्ट टाइम, तब तक कंप्लीट होगा तब तक मैं आपको, अब देखिए एनएस लुकअप करके मैं एक क्वेरी दिखाता हूँ आपको। सो एनएस लुकअप मैं सर्वर यहाँ पे अपना यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से 888, मैं 888 से सारी क्वेरीज करूँगा। फेसबुक के लिए मैंने क्वेरी किया, सो सी वी गॉट द आंसर। एंड यहाँ पे कैप्चर में आ गया होगा ना, फेसबुक के लिए क्वेरी आ गई 888 की, देखना पैकेट फ्लो। अब सबसे पहले सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, आप देखो क्या होगा। गेट मैक मैं करूँगा अगर, सो मेरा वायरलेस का जो मैक एड्रेस है वो मैं वेरीफाई कराता हूँ आपको। C5FD, तो C5FD आपको दिख रहा है इसमें, या ठीक है। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, हमेशा गेटवे का। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में मूव कर रहे हो ट्रैफिक को, तो दो ही केस हो सकता है मैक एड्रेस में। अगर आप सेम सबनेट में हो तो डायरेक्ट आपकी आर्प रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में हो तो हमेशा आप गेटवे का मैक एड्रेस लेकर जाओगे। तो लेयर 2 आपको क्लियर होना चाहिए इतना। तो गेटवे मैक एड्रेस मेरा 1.1 है, B50C। सो यार लेयर 2 के केस में दो केसेस होंगे। अगर आप लेयर 2 बनाओगे नॉर्मली तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप सेम सबनेट में हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन के लिए आर्प रिजॉल्व कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन मेरी ये है और ये स्विच है और यहाँ पे एक मशीन है, इसका मैक एड्रेस ए है, इसका बी है। तो जब भी मैं इससे इसको कम्युनिकेट कराने की कोशिश करूंगा तो ये क्या है, सेम सबनेट में है, तो हमेशा आर्प मैं इसका क्या कर लूंगा, डायरेक्टली रिजॉल्व कर लूंगा। बट लेट्स से देयर इज राउटर, ठीक है, राउटर कनेक्टेड है इंटरनेट से। अगर मैं अब गूगल को पिंग करूंगा तो आई ऑलवेज डू यूज इन सोर्स ए, डेस्टिनेशन सी। तो दो ही केस बनेंगे, चाहे आप घर के अंदर इंटरनेट चला रहे हो चाहे आप बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी। तो लेयर 2 का ट्रैफिक हमेशा ऐसे ही बनेगा। सोर्स ऑलवेज आपका हो जाएगा, जो मैक एड्रेस आपने यूज किया वो डेस्टिनेशन आपका अगर डायरेक्टली कनेक्टेड या सेम सबनेट है तो आप डायरेक्ट रिजॉल्व करोगे। अदरवाइज गेटवे का मैक एड्रेस लेकर आप ट्रैफिक को निकालोगे। इवन वो डीएनएस का ट्रैफिक हो, किसी भी चीज का ट्रैफिक हो, पिंग का ट्रैफिक हो या आपका कोई भी ट्रैफिक हो, टीसीपी ट्रैफिक हो, यूडीपी। सो अभी मेरा डीएनएस का ट्रैफिक था ये, तो देखो इथरनेट हेडर में आप देखो सोर्स मैक क्या दिख रहा है आपका, ये C5FD, डेस्टिनेशन मैक क्या दिख रहा है, B50C, विच इज गेटवे। इतनी चीज क्लियर है सबको, दिस इज गेटवे।
ईथर टाइप फील्ड यही है, बता रहे कि ऊपर आप लेयर 3 के ऊपर क्या चला रहे हो, क्या दिख रहा है 0x0800। अब अगला हेडर आप खोलो लेयर 3 का, इन लेयर 3 यू कैन चेक सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, टाइम टू लिव which is based on operating system, so it's showing 128, protocol number which is 17 और UDP। एंड अगला हेडर आपका कौन सा आ गया, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी हेडर 8 बाइट का होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जैक्टली। सो आप अभी के लिए समझो कि जब भी लेयर 4 पे कुछ होगा तो पोर्ट नंबर ऐड करेगा। सोर्स पोर्ट क्या दिखा रहा है, रैंडम। डेस्टिनेशन पोर्ट इज वेल नोन, और उसके ऊपर आपका डीएनएस का हेडर आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया फ्लैग। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिकर्शन डिजायर, डू क्वेरी रिकर्सिवली। क्वेरी का फ्लैग है बट रिकर्सिव क्वेरी है ये, मतलब कि जब तक आंसर ना मिले क्वेरी करते रहो रिकर्सिवली। और क्या क्वेरी की थी आपने वो भी यहाँ दिखाएगा। सो नाउ इट्स शोइंग योर facebook.com टाइप ए। टाइप ए का मतलब आईपी वर्जन 4 के लिए आपको क्वेरी करना है। तो लेयर 7 तक ट्रैफिक पता चल गया ना। 5 6 ऐसा कुछ दिखा रहा है नहीं, आपको बस 4 ऐसे होता है। लेयर 7 से आप कहाँ कनेक्ट हो जाते हो, सीधा जो क्वेरी बनाते हो आप लेयर 7 से। सो लेयर 7 connect layer 4, layer 4 connect layer 3, layer 3 connect to layer 2। लेयर 7 से लेयर 4 को जो कनेक्ट करता है वो पोर्ट नंबर होता है। इंटरलिंकिंग फील्ड कौन सी है ये भी आप याद रखो, एक लेयर को दूसरे लेयर से कनेक्ट जो करती है। सो पोर्ट नंबर विल कनेक्ट लेयर 2, लेयर 4 टू लेयर 7। लेयर 4 से लेयर 3 को कनेक्ट करता है प्रोटोकॉल नंबर। अब आप बोलोगे कैसे, आईपी प्रोटोकॉल नंबर। फॉर एग्जांपल इफ I am trying to use traffic of UDP over layer 3, तो प्रोटोकॉल नंबर क्या लगाऊंगा 17। अगर लेयर 3 के ऊपर ICMP का ट्रैफिक होगा तो आईपी प्रोटोकॉल नंबर क्या हो जाएगा 1। तो लेयर 3 के ऊपर कौन सा ट्रैफिक चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंटरलिंकिंग फील्ड कौन सी है, आईपी प्रोटोकॉल नंबर। अगर टीसीपी का ट्रैफिक होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा 6। अगर आप आईपी के ऊपर जीआरपी चलाते हो तो आईपी प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है 88। पोर्ट नंबर नहीं है ये, प्रोटोकॉल नंबर है, आप हमेशा याद रखना। ओएसपीएफ के लिए 89, अगर आप जीआरई का चलाते हो तो 47 हो जाएगा। ठीक है, ईएसपी का ट्रैफिक है 50, एएच का ट्रैफिक है 51। और लेयर 2 से लेयर 3 को जो कनेक्ट करता है वो इंटरलिंकिंग फील्ड कौन सी है, ईथर टाइप। ईथर टाइप डिस्टिंग्विश कराता है कि लेयर 2 के ऊपर कौन सा ट्रैफिक चलेगा। आर्प का आईपी वर्जन 4 का, एमपीएलएस यूनिकास्ट है, एमपीएलएस मल्टीकास्ट का क्या ट्रैफिक चल रहा है, आईपी वर्जन 6 है। तो इस तरीके से पूरी आपस में लेयर्स कनेक्ट होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत से ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जब आप पॉलिसीज बनाते हैं। आर्प का दिखेगा 0x0806 ईथर टाइप चेंज हो जाए। देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा होगा, मैं खाली आर्प फिल्टर कर लूँ। वायर शार्क में बेसिक फिल्टरिंग लगाने के लिए आप बस नाम लिख दो उस प्रोटोकॉल का। इट्स डन। आर्प का ट्रैफिक देख लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए आपके पास आ रहा है। अब ये ईथर टाइप आप देखिए क्या दिखा रहा है 0x0806। आर ब्रॉडकास्ट होता है, ये ब्रॉडकास्ट दिखा भी रहा है। अगर मैं आईसीएमपी फिल्टर करूँ, देखो आईसीएमपी के लिए बदल जाएगा। ऐसे ही किसी को पिंग करा लो। पिंग का ट्रैफिक आ गया, रिक्वेस्ट रिप्लाई ईथर टाइप आपका देखो आईपी 4 का ही दिखे क्योंकि आईपी 4 का हेडर है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल तो क्या दिख रहा है आईसीएमपी 1। तो आईपी के ऊपर जो भी प्रोटोकॉल चलेगा उसको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा और इस तरीके से वो करेगा इस चीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो लेयर 3 तक आप, लेयर 3 लेयर 4 सारा ट्रैफिक आपको पता होना चाहिए, इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको आगे। अब देखिए आपका डिवाइस बन गया, यहाँ पर ये कमिट हो गया।
टीसीपी थ्री वे हैंडशेक कितने लोगों को अच्छे से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक भी। तो मैं आगे थोड़ा सा जब आपका यूज होगा तो आगे बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आप अगर फायरवॉल पढ़ रहे हो, अगर आपको ये सब चीज़ें थ्री वे हैंडशेक सही से नहीं आती तो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि इतना ज़्यादा रूल पॉलिसीज बनाने के अलावा ट्रबल शूटिंग का बहुत काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो स्टैंड अलोन मैंने बॉक्स बना दिया, अब यहाँ पे एपीआई स्टेटस चलाऊंगा कमांड फिर से, तो अब इस पे एपीआई चल जाएगी ना। तो यहाँ पर एपीआई में आपको क्या दिख रहा है, स्टॉप्ड है ये, स्टार्ट है सीपीएम एफडब्ल्यूएम, तो अभी लॉगिन नहीं होगा ये। आप देखो फोर्सफुली स्टार्ट भी कर सकते हो, आप कमांड चलाओ क्या, ये खैर अपने आप ही ऑन हो जाएगा, अगर आप ऑन करोगे तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। बाकी जब भी कोई हार्डवेयर बॉक्स भी है तो अगर आप R80 के वर्जन यूज़ करो तो तुरंत लॉगिन नहीं होगा, अनलेस कि आपको एपीआई फंक्शन आपका नहीं कर रहा है प्रॉपरली। स्टार्टेड बट इट शोइंग स्टॉप, तो इट मीन्स कि आपका ओवरऑल ये कनेक्टिंग स्टेटस में नहीं है। दूसरी कमांड होती है क्या, सीपी कॉन्फिग, दिस इज वी कॉल्ड यूटिलिटी कमांड। जैसे आप चलाओगे आपको वो आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो शुरुआत में पूछता है ना, हु कैन एक्सेस योर बॉक्स, सो अगर एडमिनिस्ट्रेटर नया बनाना है तो 2 प्रेस करो। अब क्या है, एडमिन पहले से एक बंदा ऐड है, किसी को कराना है तो यस कर दो, ठीक है। किसको ऐड कराऊं, आपको करा दूं, आपका नाम क्या पूरा, अतुल, अभिमन्यु, अभी से करा देता हूँ शॉर्टकट, ABHI, एक सेकेंड। डू यू वांट टू मॉडिफाई, यस, नो। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर है। तो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर में अभी हमने एडमिन यूज किया, तो हटा के मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। बाकी अंदर से अगर आप बनाओगे तो नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा सकते हो, तो मैं भी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। दूसरा गुई क्लाइंट्स में अगर आओगे तो गुई क्लाइंट्स के अंदर कि कौन कौन एक्सेस कर पाएगा वो पूरी लिस्टिंग दिखाता है। अभी क्या आ रहा है, एनी administrator are allowed to log in into security management server. You have selected the following host to GUI clients. अगर आप कहते हो कि modify yes, so आपके पास क्या करना है, create a new list, add, A प्रेस कर दो। अब आप किसको ऐड करना चाहते हो तो वो पूरा आपके पास एग्जाम्पल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेंज यहाँ पे ऐड किया 1.0/255, ये मेरी मैनेजमेंट रेंज है, .255.255.0, एंटर कर दिया। ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू ऐड, मैंने कहा हाँ श्योर आई वांट टू ऐड, सक्सेसफुली एडेड हो गया, नो। अब आकर देखो गुई क्लाइंट्स में आपके पास ये पूरी रेंज है, आपको एनी हटाना है। अब लेट्स से डू यू वांट टू मॉडिफाई दिस लिस्ट, अगेन यस, डू यू वांट टू डिलीट, यस, एंटर द नेम एनी, आर यू श्योर, यस। एक कैपिटल में ना, एक सेकंड देख लेते हैं, हटाया नहीं है। डू यू वांट टू मॉडिफाई, यस, ठीक है। any was deleted successfully, no. So this is the method, now it's showing only the list। इस आईपी रेंज से कर सकते हैं, एक होस्ट को भी आप ऐड करा सकते हो।
मैंने पूरा आईपी रेंज अपना मैनेजमेंट का अलाउ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ से सिक भी आप यहीं से क्या करते हो, जब पासवर्ड आप भूल गए, सपोज करो रीसेट करना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें करके देख सकते हो। एपीआई स्टेटस अगर आप देखोगे तो अभी भी चल रहा होगा, एक्सपर्ट। अब आप देखिए सी डी स्पेस ई टी सी, बताया था ना फाइल कहाँ बनेगी, तो सी डी स्पेस ई टी सी के अंदर आइए, फिर से वो फाइल वेरीफाई करिए, एल एस डॉट स्टार। तो कितनी फाइल मिल रही है, सेम 2 फाइल्स, तो फाइल्स वही रहेंगी। और मैनेजमेंट फाइल आपको बताई थी कि जिस डिवाइस से एक्सेस करते वही बन जाएगा, कहाँ उसकी लोकेशन होती है, सी डी ई टी सी होस्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट आईपी को इसने मैप कर दिया विद द होस्ट नेम विच इज स्टैंड अलोन। क्यों करके आप बाहर आ जाओ, क्विट। अब जितनी भी फायरवॉल से रिलेटेड डायरेक्टरीज बनेंगी वो कहाँ जाएंगी, उस लोकेशन बता रहा हूँ, आप याद रखना, सी डी स्पेस, ठीक है, एफ डब्ल्यू, ये कमांड चलाओ, सी डी स्पेस रूट ओ पी टी सी पी सूट। अब जैसे आपका आप करोगे सी पी सूट R80, अगर 77 होता तो ये 77 यहाँ लिखना पड़ता। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद आपके पास क्या है, अगर आप देखो एल एस करके, अगर आप भूल जाते हो तो आपके पास एक फाइल यहाँ पे क्या आ रही, F W1। तो फायरवॉल के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो ऑलमोस्ट आपको कहाँ मिलेंगी, F W1 के अंदर। तो आ जाओ F W1 के अंदर, फिर से आपने एल एस किया। अब फायरवॉल के अगर आपको लॉग देखना है तो लॉग की फाइल ये है नॉर्मली आपको। ठीक है, जो भी आपके पास डायरेक्टरीज हैं, पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आपकी। अब इसी चीज़ को अगर आप बिन करके आप करते हो तो बिन के अंदर ये बाइनरी की जितनी फाइल एग्जीक्यूटेबल हैं वो आपको मिलेंगी। तो आपके पास अपग्रेड टूल्स की फाइल यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिलेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि फायरवॉल की डायरेक्टरी क्या है, तो नॉर्मली F W1 है। इसको आप इस तरीके से भी पहुंच सकते हो इसी लोकेशन पे, अगर आप ये शॉर्टकट यूज करते हो $FWDIR, तो आप सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, PWD पे, वहीं पे F W1 के अंदर। देखो मैं फिर से बताता हूँ ये चीज़, आगे हम ये सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे, फिलहाल आप अभी के लिए आपको जस्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, CD स्पेस $FWDIR। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे अपने आप, कैप्स में यही लिखना पड़ेगा, फायरवॉल लॉग के अंदर एल एस करोगे तो एल एस करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉग के अंदर आ सकते हो। फिर से लॉग के अंदर जो भी लॉग्स हैं आपके पास, FW.log, तो फायरवॉल की जो लॉग फाइल जनरेट होती है वो FW.log होती है, जिसमें हम देखेंगे कि अपने सारे लॉग्स, एग्जिट करके बाहर आ जाओ। अगेन हम API स्टेटस चेक करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये सर्विस ऑन हुई है नहीं। तो ये काफ़ी टाइम लेता है स्टैंड अलोन केस में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट। देखो ठीक है, तो API स्टार्ट, अभी बताता हूँ। API स्टार्ट होना था,
सो गाइज आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई अभी, ठीक है, सक्सेसफुली। यस, शाहरुख के स्टार्टिंग ही है। कल एक सेशन हुआ था, आई थिंक आपने ज्वाइन नहीं किया था, बाकी आपको वीडियोस मिल जाएंगे इसके। सो सी इफ वी डू चेक, सो इट्स शोइंग स्टार्टेड नाउ। अगर नहीं होता मैनुअली तब आप ये कमांड चला सकते हो, एंड अगेन वी कैन चेक सर्वर इज अप एंड रेडी टू रिसीव द कनेक्शन। ओके, तो टू टायर आर्किटेक्ट में कुछ भी खास नहीं है, आपके पास बस बॉक्स, आपका मैनेजमेंट और गेटवे दोनों एक ही बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब आप अगेन लॉग इन करो, तो देखो अब हमारे पास क्या है, जो फिजिकल मशीन मैं यूज करूंगा इस बॉक्स को लॉग इन करने के लिए, वो मैं क्या फिजिकल मशीन यूज कर रहा हूँ। वर्चुअल मशीन से मैं क्या करूंगा, खाली ट्रैफिक इनिशिएट करूंगा। तो मेरी मैनेजमेंट मशीन कहाँ पे है, जहाँ पे स्मार्ट डैशबोर्ड है, टूवर्ड्स मैनेजमेंट सबनेट। ये चीज आप ध्यान रखना बस। बाकी इसमें भी आप स्मार्ट कंसोल इंस्टॉल कर सकते हो, तो वर्चुअल मशीन में थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इट इज़ बेटर कि हम फिजिकल मशीन को यूज़ करें। तो आप लैब सेटअप में भी जब करोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा फिजिकल मशीन इंस्टॉल। सी गाइस, वन फिंगर प्रिंट इट मैचेस। यहाँ पे जब भी आप लॉगिन करते हो एक फिंगर प्रिंट मैच करता है, ये एक्चुअली क्रॉस मैच करता है कि जिस मशीन पे आप लॉगिन कर रहे हो नहीं। तो ये जनरेट कौन करता है आपका,
मैनेजमेंट। और आप अगर देखोगे इसको क्रॉस चेक तो करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो सीपी कॉन्फ़िग के थ्रू। इफ इट्स नॉट मैचिंग देन वो आपको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। 8 नंबर पे आओ तो देखो सेम मैसेज लिखा होगा जो जो हाइड डैड समथिंग करके, तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए। तो जस्ट टू वेरीफाई नेक्स्ट आप प्रोसीड करोगे कनेक्टिंग टू सर्वर। अब जब आप एक बॉक्स को मतलब स्टैंड अलोन बना देते हो तो दिस पर्टिकुलर बॉक्स will handle your traffic which is going from LAN to WAN or coming from outside as well। जितना भी ट्रैफिक आ रहा है मैनेजमेंट का चाहे एक्सेस करने के लिए, वो सारा का सारा ये आपका क्या करता है, एक ही बॉक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कोई सेपरेट दो पर्टिकुलर बॉक्स नहीं है। इसमें जैसे मेरा बॉक्स या गेटवे जो भी यूज है इसमें पॉलिसी गेटवे अगर हमारा इसमें अप्लाई करोगे तो सेल्फ बॉक्स पे अप्लाई हो जाएगी। हाँ, कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ेगी इसमें, जो पॉलिसी बनाओगे अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। ये रिकमेंडेड नहीं, ये बहुत कम चलता है। बट मतलब कंपनी के पास इतना बजट नहीं है, अलग अलग नहीं रहने को, कोई बहुत छोटी कंपनी है जिसके यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा चल रहा है तो उसने कर लिया। रिकमेंडेड इज ऑलवेज 3 टाइम। ठीक है, डाउन हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कुछ हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर आपका लेट्स से कि यूटिलाइजेशन हाई हो गया यहाँ पर, इवन आपकी पॉलिसी वगैरह भी नहीं बनेगी सही से, पुश करोगे होगी नहीं, क्योंकि एक ही बॉक्स आपके पास सारा कुछ है। तो थोड़ा इश्यूज आते हैं इस केसेस में, इवन प्रोडक्शन में थोड़ा स्लो भी रहता है, तो नॉर्मली यूज़ नहीं करता कोई ये, बट ऑप्शन है, बहुत कम जगहों पे चलता हुआ मिलेगा। क्योंकि यार एक वर्चुअल फायरवॉल, अगर कोई फायरवॉल लगा रहा है तो एक मशीन तो अरेंज कर ही लेगा मैनेजमेंट की अलग से। पॉलिसीज के लिए कंसर्न होता है तो लोग अपना कर लेते हैं उसके लिए। अब देखिए यही पूरा बॉक्स है स्टैंड अलोन मेरा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास ये आईपी रेंज हो गई 19 और ये पूरा प्रॉपर आपको दिखा रहा है। नाउ इट इज शोइंग हियर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कर रहा है, तो आप इसको टोपोलॉजी फेच करो तो ये आइडेंटिफाई करेगा कौन सा इंटरफेस आपका एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल। तो जिस तरफ आपने गेटवे पे आपने डाला होगा स्टैटिक राउट, उसको कंसीडर कर लेगा एक्सटर्नल। ये आ गया, नाउ से ओके। यहाँ तक क्लियर है। हमेशा आप जब भी आओगे अपनी टोपोलॉजी फेच करोगे और देखोगे कि पॉलिसी के अंदर क्या है एग्जैक्टली। अब आप देखिए कितने टैब्स आपको दिख रहे हैं, सिक्योरिटी टैब्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज, लॉग्स मॉनिटर, मैनेज एंड सेटिंग्स। तो आपको एक ही कंसोल है, इस पे सारा कुछ आपको करना होता है। सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर आते हैं तो आपको आज मैं पॉलिसीज का बताता हूँ कैसे हम बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। ठीक गाइस, बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी पैकेज है उसका नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड। ये देखो पॉलिसी पैकेज हम इसलिए इसलिए उसको बोल रहे हैं क्योंकि यही पूरी पॉलिसी पैकेज क्या होता है, इंस्टॉल्ड हो जाता है मेरा जाकर गेटवे बॉक्स पे। ठीक है, तो अभी मेरे पास स्टैंड अलोन सेटअप है, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इस पर कौन सा सेटअप चल रहा है या कौन सा पैकेज चल रहा है पॉलिसी का, तो FW स्टेट आप करोगे तो पॉलिसी जो भी आपकी चल रही होगी, तो एक लोकल होस्ट की पॉलिसी होती है वो इंस्टॉल्ड होती है इस पर। ठीक है, दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक बार ही आपने लेट्स से अभी मैं जैसे इस पर IP डाल दिया हूँ तो कुछ कनेक्टिविटी चेक करते हैं पहले, देन आपको बताता हूँ। दिस इज माय विंडोज़ मशीन
सो विंडोज 3 है मेरा, सो विंडोज 3 पे मैं यूज करूंगा 10.1.1.3 आईपी एड्रेस, और ये गेटवे इंटरफेस को पिंग कराने की कोशिश करता हूँ। See guys, so let's try to ping it. I'm not able to ping my gateway. जब तक आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड नहीं करते हो तब तक इस पर कोई लोकल होस्ट का पॉलिसी पैकेज नहीं होता है। जैसे आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड कर दिया और ये बॉक्स गेटवे मैनेजमेंट बन गया, उसके बाद इंटरफेस पे कोई भी ट्रैफिक आप भेजोगे, चाहे पिंग का हो, चाहे आपका लेट्स से आपका SSH हो, कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा अनलेस कि हम उसको अलाउ ना करें। ठीक है, सो लेट्स से मैंने इथरनेट 0 पे हिट मारा यहाँ से, तो इथरनेट 0 पे मैंने पिंग कराया, तो पिंग स्पेस 10.1.1.1.1 किया, क्योंकि पॉलिसी पैकेज हो गया इंस्टॉल, तो ये रोक रहा है उसको पिंग कराने से। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हो तो उससे पहले पिंग आ जाएगा। अगर पॉलिसी पैकेज को आप रिमूव करना चाहते हो, इनिशियल पॉलिसी है, अभी अगर मैं पॉलिसी अप्लाई करूंगा यहाँ पर बनाकर कुछ, तो वो कौन से नाम से शो करेगा, स्टैंडर्ड, और पॉलिसी पैकेज का नाम भी आप बदल सकते हो। दिखाता हूँ ये पॉलिसी पैकेज क्या है, ये है, जैसे स्टैंडर्ड आ रहा है तो ये गेटवे के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मैनेज करोगे तो ये नाम आ रहा है। ठीक है, इसी पॉलिसी पैकेज के अंदर हम पॉलिसीज क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा पॉलिसी पैकेज क्या होता है, कंपाइल होकर कहाँ चला जाता है, आपके बॉक्स के ऊपर ही अप्लाई हो जाता है जब आप पॉलिसी पुश कर देते हो। का नाम भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो पॉलिसी पैकेज है उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड, वी कैन चेंज इट, इसी के अंदर पॉलिसी बनाते हैं। तो RET के अंदर बाय डिफॉल्ट जैसे आप एक पॉलिसी पैकेज देखो, सबसे एक पॉलिसी बनी होगी जो कि आपके क्लीन अप रूल के नाम से बनी हुई। तो दो चीज़ें मैंने बता दी पॉलिसी पैकेज के बारे में। पॉलिसी पैकेज अप्लाई होता है इवन एक बार आपने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, उसके बाद जो आपके पास इनिशियल पॉलिसी पैकेज है वो अप्लाई हो जाता है बॉक्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपका पिंग तक नहीं आएगा। अगर आप हटाना चाहते हो पॉलिसी पैकेज, कमांड के थ्रू हटा सकते हो बॉक्स से। ठीक है, अगर आपने पॉलिसी पैकेज हटा दिया तो सारी का सारी पॉलिसीज हट जाएंगी, ऐसा नहीं कि कोई एक पॉलिसी हटेगी, पैकेज ही पूरा हट जाएगा। तो हटाने के लिए कमांड चलाते क्या, वैसे ये कभी भी आप प्रोडक्शन में मत करना। यहाँ पे क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, FW अनलोड लोकल हट गया। अब आप करो FW स्टेट। So see, there is no policy package. If I do try to ping with interface now, we are getting by default, ये चीज आपको समझनी थी बेसिकली। अब अगर मैं लेट्स से यहाँ से पिंग कराऊँ CP से विंडोज मशीन को, सो क्या होता है वो चीज़ हम समझते हैं। सो लेट्स से इफ आई डू ट्राई टू पिंग फ्रॉम CP checkpoint machine to Windows, so it should ping. Why it's not coming? Why we are not getting reply? यार जो भी विंडोज मशीन से बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल फ्रेश विंडोज मशीन से, इन सभी में फायरवॉल क्या होगा, ऑन। तो विंडोज फायरवॉल आपको ऑफ करना पड़ेगा। आप घर पे टेस्टिंग कर रहे हो, लैब बना रहे हो सेम, ये यहाँ पे अपने रिमोट लैब एक्सेस की हुई है, तो आप ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान से करना। जैसे आप करोगे देखो रिप्लाई आने लगेगा। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी आपको चेक करना इस तरीके से आना चाहिए। अब जो मैंने पॉलिसी हटाई थी, अगर मैं देखो मैंने कौन सी पॉलिसी हटाई थी,
ये वाली पॉलिसी हटाई थी, फिर से अप्लाई कर दूं लोकल पॉलिसी। तो अब ये पॉलिसी क्या हो गई, फिर से अप्लाई हो गई लोकल वाली। ठीक है, अगर आप पॉलिसी गेटवे पर हो और अपनी पॉलिसी इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप उस मैनेजमेंट का आईपी यहाँ डालोगे, WFH मैनेजमेंट, पॉलिसी जो भी वहाँ पे बनी होगी वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है, सिक स्टैब्लिश होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी 100%। जैसे मैंने पॉलिसी पैकेज अप्लाई कर दिया, अभी क्या होगा, लेट्स से इफ आई डू ट्राई टू पिंग अगेन, सो स्टूडेंट पिंग, ठीक है। पॉलिसी पैकेज बेसिक इनिशियल क्या करता है, आपको रोकता है जब तक कि आप पॉलिसी में जो कुछ अलाउ नहीं करते उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो। तो ये तो पॉलिसी पैकेज हो गया बेसिक। अब पॉलिसीज आपके पास चेक पॉइंट के अंदर कितनी है, 2 पॉलिसीज है बेसिक्स। एक हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट वी कॉल्ड implied rule, explicit rules। अब इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट अभी के लिए आपको क्या रखना है, implied and explicit। implied rules are rules which already available on your box, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को, या कंट्रोल ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसीज पहले से बॉक्स पे बनी है वो हमारी क्या होगी, इम्प्लाइड। जो हम खुद बनाते हैं वो सारी क्या होंगी, एक्सप्लिसिट रूल्स। तो अगर आप देखना चाहते हो किसी बॉक्स में क्या पॉलिसीज बनी हुई, तो आप यहाँ पे आओ एक्शन पे, एक ऑप्शन सबसे नीचे आपको दिख रहा है, क्लिक कर दो। इम्प्लाइड रूल्स में भी सबसे, इम्प्लाइड रूल के अंदर भी क्या है, अब सब रूल्स हैं अलग अलग, ठीक है। इम्प्लाइड रूल्स में कुछ रूल्स आ रहे हैं, फर्स्ट रूल जिनको बोलते हैं। अभी मैंने बस आपको 2 चीजें दिमाग में रखने के लिए बोला, क्या, एक इम्प्लाइड, एक एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लाइड रूल्स में कुछ रूल्स बनेंगे फर्स्ट, कुछ बनेंगे बिफोर लास्ट। तो अभी इसको नहीं समझना है, बस अभी आप रखिए इम्प्लाइड एक्सप्लिसिट, एक स्टेप बाद हम समझेंगे। जस्ट पहले समझ रहे थे रूल्स बने कौन से हुए हैं। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे रूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक एक सर्विसेज को देखते हैं। सबसे पहले लॉग, जिसको मैंने बताया था। अब लॉग के लिए बाय डिफॉल्ट क्या है, FW लॉग के लिए यहाँ पे रूल बना हुआ है, ठीक। 257 लॉग के लिए ओपन है। अब ये लॉग के लिए मैंने थोड़ी बोला ओपन हो, ये बाय डिफॉल्ट है। और इम्प्लाइड रूल्स के लिए कभी भी लॉग आपको नहीं मिलेंगे, या कंट्रोल ट्रैफिक जो रिकमेंडेड है उनके लिए बाय डिफॉल्ट लॉग नहीं मिलता है, ठीक है। फायरवॉल मैनेजमेंट के लिए सैम सैम पॉलिसीज के लिए FW1 सैम के लिए पोर्ट नंबर ओपन है यहाँ पर। VPN बनाने के लिए आपके पास जो पोर्ट नंबर है आई का, वो आपका ओपन होता है। पुश सर्टिफिकेट पुश करने के लिए 81211 ये भी खुला होता है। CPD FW1, ये सारे सर्विसेज आपकी क्या होती हैं, जो भी रिकमेंडेड है वो आपकी ओपन होती है। LDAP का भी पोर्ट ओपन होता है, देखो। आई VPN के लिए भी ओपन है, UDP 500। सो जब भी कभी कोई ट्रैफिक आएगा बॉक्स पे, तो ऑर्डर क्या होगा चेक करने का, ये भी आप अभी से रखिए माइंड में, पॉलिसीज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी। सो चेक पॉइंट का बॉक्स ये है, व्हेनेवर एनी ट्रैफिक हिट ऑन योर बॉक्स, जब पॉलिसी चेक करने पे आएगा तो सबसे पहले पॉलिसीज, इम्प्लाइड पॉलिसीज चेक करेगा। अगर कोई चीज उसको इम्प्लाइड रूल्स में अलाउ मिल जाती है तो वो एक्सप्लिसिट रूल्स पे जाएगा ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिसी चेक करने का ऑर्डर क्या होगा, टॉप टू बॉटम। देखो मैंने क्या बोला, टॉप टू बॉटम मतलब लेट्स से रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 2 ये है, रूल नंबर 3 ये है, रूल नंबर 4 ये है, रूल नंबर 5 ये है, 6 7 8। सो कोई एक ट्रैफिक जो आपका रूल नंबर 3 से मैच हो गया तो वो कभी भी कहाँ नहीं आएगा, 5th पे 6 पे नहीं आएगा, वो यहीं से क्या हो जाएगा, लाउड डिनाई। इसका मतलब हम हर एक फायरवॉल में यही प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, टॉप टू बॉटम अप्रोच। पॉलिसी चेक करने का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा टॉप टू बॉटम, ठीक है।
अब चेक पॉइंट है, तो चेक पॉइंट के अंदर मैंने आपको फिर से बताया क्या, दो रूल्स हैं, इम्प्लाइड एंड एक्सप्लिसिट। जो पहले से बने होते हैं इम्प्लाइड होते हैं। जब भी कोई ट्रैफिक पे पॉलिसी चेक होगी सबसे पहले इम्प्लाइड रूल्स चेक होंगे, और अगर कोई चीज इम्प्लाइड रूल्स के अंदर अलाउ है तो एक्सप्लिसिट तक पहुंचेगा ही नहीं। इम्प्लाइड के अंदर अलाउ है, आप एक्सप्लिसिट रूल बना रहे हो, कोई लॉजिक है उसका? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। अब मैं पोर्ट नंबर वीपीएन के लिए नहीं खोलूंगा कभी, वीपीएन स्टैब्लिश करूंगी, वो पहले से ही खुला हुआ है यार, बना भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे भी आपने डिलीट किया था एनी लोकल होस्ट करके, तो क्या ये सारे एम्प्लॉयज वाले भी डिलीट हो गए? लोकल होस्ट ये नहीं है, ये तो आपका जब अप्लाई करूंगा पॉलिसी तब जाएंगे, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। वो फायरवॉल पे बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी होती है टू दी फायरवॉल ट्रैफिक के लिए। अब देखो जितनी चीजें मैंने बताई एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दिखाता हूँ आपको, और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और अब हम बनाना भी सीखते हैं, मैं ये दे भी देता हूँ। यस वी कैन डू इट। कैसे मैनेज होते हैं वो भी हम समझते हैं। देखो यार जो पॉलिसीज ये बनी हुई ना, इम्प्लाइड रूल्स जो आपके बने हुए हैं, बट रिकमेंडेड क्या है कि आप चेंज मत करो इसमें, ठीक है। इम्प्लाइड रूल्स वी कैन डू मैनेज फ्रॉम ग्लोबल प्रॉपर्टीज। ग्लोबल प्रॉपर्टीज ये आता ऑप्शन, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन। अब देखो आईपीएस मैनेजमेंट कनेक्शन फर्स्ट एक्सेप्टेड है, फर्स्ट बिफोर, जो भी चीजें हैं सारी यहाँ पे, ट्रैक लॉग इम्प्लाइड रूल्स। तो ग्लोबल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप मैनेज करो, अनचेक करोगे हट जाएगा, यहाँ से मैनेज करो आकर देखो। बट यार आपका जो मेथड है रिकमेंडेशन है वो आपको ये है कि आप उसमें चेंजेस मत करिए। कॉन्फ़िगरेशन पे आइए एक बारी, आ रहा है एक्सेप्ट आईपीएस कनेक्शन, हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, रूल खत्म हो जाएगा। एक्सेप्ट आईसीएमपी रिक्वेस्ट, बाय डिफॉल्ट पॉलिसी पैकेज करूंगा तो आईसीएमपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लॉग नहीं देता है। बट इफ आई से लॉग इम्प्लाइड रूल्स, तो जितना लॉग होगा वो भी दिखाएगा। अभी दिखाता हूँ करके प्रैक्टिकली, पहले पूरा समझ लेते हैं एक बारी ऑर्डर भी। यस वी कैन डू मॉडिफाई, बट रिकमेंडेड वे क्या है कि इम्प्लाइड रूल्स के अंदर चेंजेस मत करिए, क्योंकि वो चेक पॉइंट ने खुद ही बना के दिया है। और यहाँ पे होगा चेक पॉइंट रूल इन्फोर्समेंट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी इश्यू होगा तो आप पूछ लेना, क्योंकि ये सब फंडामेंटल्स हैं। अब देखो ये ऑर्डर है पूरा, दिस इज द ऑर्डर दैट रूल्स आर इन्फोर्स्ड। कोई ट्रैफिक आएगा, सो फर्स्ट एम्प्लॉय रूल्स लिखा हुआ है, यू कैन नॉट एडिट और डिलीट दिस रूल्स, नो एक्सप्लिसिट रूल कैन बी प्लेस्ड बिफोर इट। एक्सप्लिसिट रूल कभी भी इससे पहले नहीं आएगा, ठीक है, बट कर सकते हो मॉडिफाई, ठीक है। एक्सप्लिसिट रूल दीज रूल दैट यू क्रिएट बिफोर लास्ट एम्प्लॉय रूल्स का क्या मतलब है? क्लीन अप रूल से पहले अगर आप कोई रूल चेक कराना चाहते हो तो हम उसे बोलते हैं, अभी आपको पता चलेगा क्या है। तो इन्फोर्समेंट का पूरा ये ऑर्डर है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले कुछ और रूल्स एक्सप्लिसिट के समझ लेते हैं, तब ये पूरा पॉलिसी ऑर्डर समझ में आएगा। अभी आपको खाली इतनी चीज समझ में आई होगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो क्या क्या चीजें अभी आपको समझ में आई, के अलावा आप और क्या समझना है रूल्स में। अभी आपको चेक पॉइंट रूल बेस के अंदर पता चल गया, पॉलिसी पैकेज होता है, उसी पॉलिसी पैकेज के अंदर पॉलिसीज बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट पॉलिसी पैकेज का नाम क्या है?
स्टैंडर्ड, इसी पॉलिसी पैकेज को आप अप्लाई कर देते हो मैनेजमेंट के ऊपर। अब पॉलिसीज भी इसमें दो टाइप्स की हैं, एक आपकी क्या होगी इम्प्लाइड और एक आपकी क्या होगी एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लाइड रूल्स हो गए, एक्सप्लिसिट रूल्स। इम्प्लाइड रूल्स जब भी ट्रैफिक आएगा ये पहले अप्लाई होंगे, उसके बाद ये आएगा। वी कांट प्लेस एक्सप्लिसिट रूल बिफोर इम्प्लाइड, कभी ऐसा होगा नहीं। अब पूरा अगर समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि चेक पॉइंट की क्या रिकमेंडेशन है एक्सप्लिसिट रूल्स में भी। एक्सप्लिसिट रूल्स में भी कुछ रूल्स बनेंगे जो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, पहला रूल क्या आपको बनाना है हमेशा, मैनेजमेंट रूल। मैनेजमेंट रूल क्या है, अलाउ सबनेट और अलाउ आईपी। ये मेरा क्या गेटवे बॉक्स और कुछ सर्विसेज जैसे एसएसएच हो गई, पिंग हो गया, आपका क्या हो गया, आपका हो गया HTTPS हो गया, ये सारी सर्विसेज क्या हो अलाउ। तो मैं चाहता हूँ कि यार बॉक्स को कोई भी पिंग करा पाए, कोई एसएसएच कर पाए, कोई जो है HTTPS कर पाए, तो वो कुछ सर्टेन रेंज हो आईपी की गेटवे बॉक्स को। ठीक है, अननेसेसरी हिट ना आए। मैनेजमेंट रूल के बाद नेक्स्ट रूल जो हम बनाते हैं दैट्स वी कॉल्ड स्टेल्थ रूल। ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछी भी जाती हैं अगर कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। स्टेल्थ रूल क्या आपका, एनीथिंग एक्सेप्ट allowed trying to access gateway traffic should drop। इन अलाउ मैनेजमेंट रेंज या आईपी के अलावा अगर कोई भी गेटवे को एक्सेस करने के लिए आएगा तो वो क्या हो जाएगा ड्रॉप। और ये दो रूल हमेशा क्या होना चाहिए, टॉप ऑफ एक्सप्लिसिट रूल। ठीक है, टॉप पे होने चाहिए हमेशा एक्सप्लिसिट रूल में। उसके बाद आप अपना इंटरनेट रूल बना लो और सारे रूल जो अलाउ वगैरह कराने उनके बना लो, इंटरनेट रूल नेटिंग वाला सब कुछ यहाँ पे बनाने के बाद। और लास्ट रूल क्या रिकमेंड करता है आपका चेक पॉइंट, क्लीन अप रूल। एनी ड्रॉप, ठीक है, और लॉग। तो ये है कुछ स्टेल्थ रूल जो आपको रिकमेंडेशन है। मतलब पहले मैनेजमेंट रूल बना लो, उसके बाद स्टेल्थ रूल, बीच में आप अपने पॉलिसीज के लिए अलाउ रूल्स बनाओ, लास्ट में क्या आ जाए क्लीन अप। क्लीन अप रूल मींस एनीथिंग व्हिच इज नॉट मैचेस विद दीज अबव रूल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड ऑन द लास्ट एंड इट आल्सो प्रोवाइड लॉग। बाय डिफॉल्ट अगर क्लीन अप नहीं बनाओगे तब भी आपको क्या होगा, ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा, बट वो कौन से रूल से होगा, लास्ट इंप्लाइड रूल से होगा। और वो लास्ट इंप्लाइड रूल क्या होता है, क्लीन अप। और बाय डिफॉल्ट क्लीन अप रूल आपको लॉग नहीं देता, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सप्लिसिट क्लीन अप रूल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑर्डर होता है एक। तो कई बार लोग क्रॉस पूछते हैं क्या कि यार क्लीन अप रूल बनाने की क्या जरूरत है, जबकि इंप्लाइड रूल्स के अंदर एक खुद ही क्लीन अप रूल है। तो आंसर क्या है कि बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड रूल ड्रॉप तो कर देगा, बट क्या ड्रॉप कर रहा है उसका कभी लॉग नहीं देगा। ठीक है, और अगर मैं लॉग इनेबल करूंगा तो सभी रूल्स के लिए लॉग इनेबल हो जाएगा। और इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, खाली जो ऊपर से टॉप टू बॉटम ट्रैफिक मैच ना हो, अगर ड्रॉप हो रहा तो उसका खाली लॉग देखना है। तो कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लीन अप। तो अब कितनी चीजें हो गई, पॉलिसी पैकेज स्टैंडर्ड, पॉलिसी पैकेज के अंदर दो रूल, इम्प्लाइड एक्सप्लिसिट, एक्सप्लाइड के अंदर फर्दर आपके पास मैनेजमेंट, स्टेल्थ और क्लीन अप। उसके बीच में आप सारे रूल्स प्लेस करोगे। हाँ ठीक है, करता हूँ। अब आ जाइए फिर से यहाँ पर। अब एक बार मैं पॉलिसी पुश कर देता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो एक पहले से रूल बना हुआ क्लीन अप नाम से, ड्रॉप एंड लॉग। तो आपको क्या पता चल गया, क्लीन अप रूल। अब आ जाओ इस डॉक्यूमेंट पे।
इम्प्लाइड रूल समझ में आ गए, एक्सप्लिसिट रूल, लास्ट बिफोर लास्ट इम्प्लाइड रूल, ठीक है, लास्ट इम्प्लाइड रूल बिफोर द लास्ट एक्सप्लिसिट रूल्स। लास्ट इम्प्लाइड रूल अगर मैं बोलता हूं बिफोर लास्ट, ठीक है, बिफोर लास्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सप्लिसिट रूल, लास्ट एक्सप्लिसिट रूल के बाद जो चेक होगा वो हमारा क्या होगा, इम्प्लाइड बिफोर लास्ट रूल, ठीक है। बिफोर लास्ट अगर मैं कहता हूं तो उसका मतलब वो क्या होगा, क्लीन अप से जस्ट पहले चेक होगा। अगर आप किसी रूल को बोल देते हो बिफोर लास्ट इम्प्लाइड, चेक मार्क लगा देते हो, तो वो इसका मतलब क्या, एक्सप्लिसिट रूल जो हमने क्लीन अप बनाया उसके जस्ट पहले चेक होगा। तो दिस रूल implied rules applied before the last explicit rule, और last explicit rule क्या हमेशा, clean up. We recommend that we use clean up rule as the last explicit rule. और अगर लास्ट एक्सप्लिसिट रूल क्लीन अप है तो पॉलिसी ऑर्डर हमेशा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, उसके बाद तो कहीं कुछ मैच नहीं होगा। अगर आपका क्लीन अप नहीं है, लास्ट एक्सप्लिसिट रूल क्लीन अप नहीं है, तब देखो पॉलिसी में क्या आएगा, लास्ट इम्प्लाइड रूल आ जाएगा। लास्ट इम्प्लाइड रूल आर कॉन्फिगर एज द लास्ट ग्लोबल प्रॉपर्टी। अब ये लास्ट इम्प्लाइड रूल्स क्या है, इम्प्लाइड ड्रॉप रूल, ड्रॉप ऑल पैकेट्स विदाउट लॉगिंग। तो नॉर्मली आप जब एक्सप्लिसिट रूल बना दोगे तो ट्रैफिक कहां तक खाली मूव करेगा, 4 नंबर तक, 5th और 6th पिक्चर में नहीं आएंगे। तो फिलहाल आपका जो रूल बेस है इसी तरीके से है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लास्ट रूल आपको मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, क्लीन अप। तो आप याद भी क्या रखो ये। बट अगर कोई पूछता है कि यार क्लीन अप रूल नहीं है लास्ट में, तो कहाँ जाएगा, यहाँ ड्रॉप हो जाएगा वो, इम्प्लाइड ड्रॉप रूल। अब प्रैक्टिकली समझते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई, घूम रहा होगा माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट बनाना बताता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाना इज वेरी इजी। आप लैंड सेगमेंट को डिफाइन करना चाहते हो, मेरा लैंड सेगमेंट ये है, इसका ऑब्जेक्ट एक बनाता हूँ। अगर इस ट्रैफिक को अलाउ करना पूरे सबनेट को, तो एक सबनेट का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करो ऑब्जेक्ट, और लॉग देखना और ये सब समझते हैं हम। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया लैंड सेगमेंट, और प्रॉपर्टीज, ग्लोबल प्रॉपर्टीज को भी अभी मैं आपको एक बार समझाता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि अब ज़्यादा थ्योरी समझ में नहीं आएगी, इससे ज़्यादा बाउंस हो जाएगा। थ्योरी इतनी जल्दी नहीं समझ में आती ना, आप लोग फर्स्ट टाइम है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुद ही समझ रहा हूँ, एक लेवल आ जाएगा अभी। इसलिए प्रैक्टिकली होना देखना जरूरी, हो रहा है नहीं हो रहा है, तब आप कुछ क्वेश्चन भी कर पाओगे। अभी तो मैं बताता रहूँगा आधे घंटे तक की पॉलिसी के बारे में, और आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बस हाँ हाँ, बल्कि और कंफ्यूजन बढ़ने लगेगी। थ्योरी भी एक हद तक समझ में आती है, ये नहीं कि पूरा थ्योरी ही चल रहा है 2 घंटे उसमें। सर जो अभी तक में पढ़ा वो सिर्फ theory था, प्रैक्टिकल था थोड़ा कम था है। अभी तो। आज जितना मैंने बताया तो पॉलिसी की पूरी थ्योरी हो गई, वो भी जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट सबनेट मेरा क्या है, उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो मैनेजमेंट सबनेट ऑब्जेक्ट इज 172.16.1.0, subnet mask is 255.255.255.0। now you have to say okay। सो मेरे पास कितने सबनेट्स बन गए, 2 सबनेट्स बन गए। देखो, एक मैनेजमेंट सबनेट, एक प्लान सेगमेंट। सो गाइस एक्सप्लिसिट रूल्स पहले हम बनाते हैं अपने सारे। देखो, तो सबसे पहले मैं एक रूल बनाऊंगा। अगर पॉलिसी में कोई रूल आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। ये आ रहा है ऐड बिलो। सो मैं 3 4 लेयर ऐड कर देता हूँ। नंबरिंग आ रही ना हर किसी में, अब बस 3 करते हैं। नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, मैनेजमेंट रूल। मैनेजमेंट रूल के अंदर मैंने क्या दे दिया, जब भी सोर्स में मेरा मैनेजमेंट सबनेट हो, डेस्टिनेशन फायरवॉल हो, मतलब स्टैंड अलोन बॉक्स। ये तो स्टैंड अलोन है ना, तो इसमें तो एक ही है, कोई भी इसको हिट करे, अगर इस आईपी रेंज से मेरे बॉक्स को कोई हिट करे, डेस्टिनेशन मेरा बॉक्स हो, तो ट्रैफिक शुड बी अलाउड। अब आप इसमें भी सर्विसेज डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं बोल रहा हूँ कोई भी सर्विस करने के लिए है अलाउ कर देना, बाकी और किसी रेंज से है तो सब क्या हो जाए, ड्रॉप। अब आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछूंगा बीच बीच में, मैं देखता हूँ आपको कितना याद हो रहा है या आप कितना समझ रहे हो।
एक क्वेश्चन अभी जैसे रूल बना लूंगा तभी पूछने वाला हूँ, सो बी रेडी। स्टेल्थ रूल एक बना देता हूँ। स्टेल्थ रूल कहता है कि कुछ भी मैनेजमेंट, कुछ भी आपके फायरवॉल पे आएगा एक्सेप्ट अलाउ रेंज, इट ऑटोमेटिकली गेट ड्रॉप, वो ड्रॉप्ड हो जाएगा। कौन से रूल से? स्टेल्थ रूल से। मैनेजमेंट के अलावा और कोई भी अगर इस पर ट्रैफिक भेजेगा गेटवे पे सारा ड्रॉप होगा, ठीक है। स्टेल्थ रूल ये बोल रहा है आपका, और ऊपर अलाउ रेंज आपने बना रखी है। इसमें गेटवे होगा, हाँ जी। अभी 3 टियर वाला बॉक्स है ना, उस पर भी करेंगे। एक और ऑप्शन आता है, अगर आपके पास गेटवे है तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो ये पॉलिसी उस गेटवे पे इंस्टॉल हो जाए, बट वो आगे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर नीचे एक बना दो इंटरनेट रूल। इंटरनेट रूल आपके पास आ गया है और आप ओके कर दो। अब इंटरनेट मुझे किसे देना है? एक्चुअली इन लोगों को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट जब अलाउ करूंगा तो लैन सेगमेंट के लिए लेट्स से करता हूँ। अब डेस्टिनेशन क्या इंटरनेट के केस में कुछ स्पेसिफिक हो सकता है? नहीं, कभी भी इस केस में डेस्टिनेशन आपका स्पेसिफिक होगा नहीं ना। इंटरनेट तो कुछ भी हो सकता है, बट यार किसी को अगर मैं इंटरनेट अलाउ कर रहा हूँ तो कौन कौन सी सर्विसेज रिकमेंडेड है या किन सर्विसेज को मैं खोल सकता हूँ। ऐसा नहीं सर्विस एनी आपने बना दिया। तो देखो, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वेबसाइट होगी वो HTTPS बेस्ड होगी, या तो वो वेबसाइट क्या होगी HTTP बेस्ड होगी, या वो इसके अलावा कोई वेबसाइट हो नहीं सकती। पोर्ट नंबर 8443। अब वेबसाइट को खोलने के लिए आप क्या करोगे? DNS क्वेरी करोगे। तो बस 3 पोर्ट नंबर ही इनफ है इंटरनेट को अलाउ करने के लिए। अगर कोई एडिशनली क्या करना चाहता, पिंग भी अपने बंदों को अलाउ करना चाहता, तो क्या कर सकता है वो? इको एको टाइप एंड रिक्वेस्ट के बाद रिप्लाई आता ना, तो क्या अलाउ कर सकता है? टाइप 0। इंटरनेट पे पिंग अलाउ मतलब लैन वाले बंदे गूगल को पिंग कर पाए, याहू को, ये चीज कनेक्टिविटी वगैरह चेक, नहीं तो लैन से कुछ पिंग भी नहीं जाएगा। तो ये सर्विसेज आप कर सकते हो, बट अगर खाली इंटरनेट करना तो DNS HTTPS दैट्स क्वाइट इनफ। बट मैंने बता दिया, अगर आपको कहीं करना है तो आप इस तरीके से करो। पूरा ICMP भी मत अलाउ करो, इको रिक्वेस्ट रिप्लाई कर दो बस। तो लैन सेगमेंट हो गया सोर्स में। डेस्टिनेशन क्या हो गया आपका? डेस्टिनेशन एनी सर्विसेज में आओ। सर्विसेज में आप ग्रुप बना सकते हो सर्विसेज का। फिलहाल मैं ऐसी सर्विसेज यूज कर रहा हूं अभी। HTTPS DNS ICMP रिप्लाई रिक्वेस्ट आ गया, एक्सेप्ट एंड लॉग। लास्ट में क्लीनअप है। अब जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, तो अब पूछता हूँ। अब बताइए आप लोग थोड़ा सा। अब जैसे मैंने देखो यहाँ पर एक क्लीनअप रूल बनाया हुआ है, ठीक है, एक स्टेल्थ रूल भी है। तो अगर मैं स्टेल्थ रूल नहीं भी बनाऊंगा तो क्या होगा? कोई भी ट्रैफिक जो अलाउड रूल से नहीं मिलेगा वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगा? स्टेल्थ पे, सॉरी क्लीनअप रूल पे। सो व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस स्टेल्थ रूल? क्योंकि ड्रॉप तो होना ही है उसको। तो स्टेल्थ रूल बना के आप क्या करना चाहते हो? देखो, जिन लोगों को मैंने मैनेजमेंट की सबनेट को अलाउ किया, अगर वो IP लेकर आएंगे तो गेटवे पर हिट करेंगे तो इससे मैच हो जाएंगे, ये तो कह ही रहा है अलाउ। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और IP लेके आओगे तो इस रूल पर आप क्या हो जाओगे? ड्रॉप। लेकिन अगर ये रूल नहीं भी है तो 1 के बाद सीधा कहाँ जाएगा? यहाँ पर, और यहाँ से लास्ट में यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर। तो माई क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस स्ट्रेंथ रूल? क्या कोई लॉजिक है इसका? फायरवॉल को डायरेक्ट एक्सेस से बचाने के लिए बाहर से। टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है तो आदमी चेक करेगा कि अगर इससे पहले किसी ने बना लिया
अलाउ कीजिए, उससे काफी नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, ये तो मेरे पास अभी रूल्स कितने हैं, 5 रूल्स हैं। लेट्स से इन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास 500 रूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर आपने इस तरीके से रूल बनाए हुए, पहला रूल मैनेजमेंट, दूसरा स्टेल्थ, और लास्ट में क्लीन अप, तो कोई ट्रैफिक आया मैनेजमेंट से अलाउ हो गया। लेकिन जब ये स्टेल्थ रूल नहीं होगा तो ड्रॉप कराने के लिए उसको कितने रूल चेक करने पड़ेंगे, 500 रूल्स, which may increase your utilization, resource utilization unnecessary। तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक हो किसी भी पॉलिसी रूल के लिए, वहीं नीचे बना दो ड्रॉप, ठीक है। तो लास्ट में ड्रॉप करवाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इतने रूल चेक करने के बाद ड्रॉप करेगा, बस ये एडवांटेज है। अदरवाइज एक ही ड्रॉप रूल इनफ है, ठीक है। अब देखो, ऑलराइट, सो मैं पुश करता हूँ। अब मैं इसका नाम भी चेंज कर दूँ, जैसे मैंने बताया ना पॉलिसी पैकेज का नाम, तो आपको पता चल जाएगा यार पॉलिसी पैकेज है क्या एग्जैक्टली। इसका नाम बता दो टेस्ट पॉलिसी, ठीक है, हम कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं। तो पॉलिसी पैकेज को हम और भी डिटेल में देखेंगे आगे क्या होता है। ये जस्ट क्योंकि पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पर। मल्टीपल पॉलिसी पैकेजेस भी बना सकते हो, ठीक है। पॉलिसी पैकेज एक ही रहेगा लेकिन इसके अंदर सब लेयर्स भी बनती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका नाम चेंज हो गया टेस्ट पॉलिसी। अब जब पॉलिसी इंस्टॉल करना होगा आप कर दो यहाँ पर इंस्टॉल पॉलिसी। अब अगर आप एक स्टैंड अलोन बॉक्स यूज कर रहे हो तो हमेशा क्या होगा, जो सिक होगा वो इंटरनल टू द बॉक्स होगा, सिक वगैरह कुछ भी स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो सेम ही बॉक्स है, तो इंटरनल आप बोल सकते हो। अब ये पॉलिसी कहाँ अप्लाई हो जाएगी, सीधे उस बॉक्स पे ही। तो हमेशा ये थोड़ा सा स्लो रहेगा, कहीं पे आप देखोगे स्टैंड अलोन में हमेशा ये दिक्कत रहेगी, थोड़ा सा स्लो रहेगा। अब ये स्टैंड अलोन बॉक्स अपने आप पे ही इंस्टॉल करेगा ये पॉलिसी इंस्टॉल। इसके बाद ग्लोबल प्रॉपर्टीज में चेंजेस करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, ठीक है। याद भी रखना इसी तरीके से, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी, भूलते जाओगे तो दिक्कत होगी। बाकी आपको आज जैसे पॉलिसी पैकेज के बारे में बता दिया, तो ये रूल आपको काफ़ी आगे भी यूजफुल होगा, मतलब इसी तरीके से आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। तो आपके पास देखो पॉलिसी इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो गया, पॉलिसी इंस्टॉल सक्सीडेड यहाँ पे दिखा रहा है, तो पॉलिसी अप्लाई हो गई मतलब आपके बॉक्स पे। अब अगर मैं FW स्टेट चलाऊंगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, कहाँ गया मेरा CLI, ये लॉगिन कर लो। नाम दिखेगा पॉलिसी पैकेज का, क्या दिख रहा है। अब टेस्ट पॉलिसी के अंदर भी आपके पास क्या है, अगर मैं गेटवे को पिंग कराता हूँ तो गेटवे के लिए तो मैंने अलाउ किया नहीं इसको 10.1.1.1 को। तो अब मेरा क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए, अगर मैं 10.1.1 को यहाँ से पिंग करा रहा हूँ, इसका आंसर मुझे लगता है सभी लोग दे देंगे, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अगर मैं इस इंटरफेस को पिंग करा रहा हूँ यहाँ से, तो ये ट्रैफिक अलाउ नहीं करेगा, कौन से रूल से ड्रॉप होगा? जो लोग ऑनलाइन है वो अपने उसमें चैट में टाइप कर दो आंसर, स्टेल्थ रूल से, यस करेक्ट। वेरीफाई करें तभी तो पता चलेगा ना कि हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। अब इसके बाद इम्प्लाइड रूल्स हम देखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी ये क्यों अलाउ हो रहा है। 10.1.1 एक सेकंड, क्योंकि हमने एनी सेलेक्ट किया ना, एनी से क्या हो जाएगा, लेकिन एक सेकंड देखते हैं कहाँ पे आ रहा।
सॉरी, यहाँ पे देखो स्टेल्थ रूल भी क्या है आपका, ड्रॉप होना चाहिए ना, एक्सेप्ट हो गया, अब ड्रॉप बना दो। लॉग जनरेट हुआ होगा खैर। अब देखो लॉग देखने का बहुत अच्छा इसमें मेथड है। अब जैसे ही लॉग करते हो तो ये करंट रूल का लॉग दिखा रहा है, खैर मुझे करंट रूल नहीं देखना, ऐसे कर दो इंटर, ऑल टाइम लॉग दिखा देगा, लास्ट 1 डे, लास्ट 7 डेज, काफ़ी सारे लॉग्स दिखाता है। तो अभी देखता हूँ कौन से रूल से जा रहा होगा। अभी ये कौन से रूल से जा रहा होगा, ये बेसिकली आपके स्टेल्थ रूल से ही गया होगा, क्योंकि स्टेल्थ रूल एक्सेप्ट था। ओके, सो जाने दो। लॉग फाइल बताई थी किस नाम से होती है, fw.log। अगर आप यहाँ पे देखोगे भी लॉग फाइल तो कुछ एक फिल्टर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो ये लॉग आ रहे हैं आपके बहुत सारे, स्टेल्थ रूल पे आओ, स्टेल्थ रूल पे लॉग देखो, आ रहा है ना, पिंग का ट्रैफिक, इको रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट हुआ था 10.1.3 का लास्ट टाइम। अब इसी रूल से क्या हो रहा है, ड्रॉप। फिर से करो, आ गया ड्रॉप, रेड कलर ड्रॉप होगा, ग्रीन अलाउ, और ये स्टेल्थ रूल से हो रहा होगा। तो दो चीज़ें प्रूव हो गई, अगर एक पॉलिसी आपकी मैच हो जाती है ऊपर तो कभी क्लीनअप पे नहीं आ रहा है, नीचे रूल तो आ ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ क्या कि अब मैंने जो लगाया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर मैं यहाँ से पिंग कराता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग 172 रेंज, तो इट शुड बी अलाउड, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा अलाउ है ना, ये देखो ये है ना, और यहाँ पे जो अलाउ मैनेजमेंट रेंज हमने ली है, मैनेजमेंट सबनेट विच इज 172, 172 के लिए हमने सब कुछ क्या कर रखा है, अलाउ। सो वी कैन चेक इट, सी द आईपी सबनेट, और कौन सा आईपी, कौन से पिंग कराऊंगा, 1.19 अपने मैनेजमेंट इंटरफेस को, या किसी भी इंटरफेस को करा सकते हो फिलहाल, क्योंकि मैंने पूरे गेटवे को ही डाल दिया उसमें। सो वी आर गेटिंग रिप्लाई, ठीक है। तो आपको पॉलिसी सही चल रही नहीं है तो ये भी क्रॉस चेक करना स्टार्टिंग में आपके लिए ज़रूरी है। सो सी फ्रॉम 1.52 इट सेज इट इज अलाउड, मैनेजमेंट रूल से अलाउ हो रहा है। मैच रूल कौन सा, यहाँ से अलग अलग से भी दिखाता है। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, इंटरफेस पे अलाउ नहीं हो रहा, लेकिन मैं अब इम्प्लाइड रूल के अंदर आईसीएमपी अलाउ कर देता हूँ गेटवे के लिए, और ग्लोबल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा इम्प्लाइड रूल्स भी अब समझते हैं। यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा, प्रैक्टिकली हमने देख लिया ना सारा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओ, ये आ रहा है एक्सेप्ट आईसीएमपी का, एक्सेप्ट आईसीएमपी रिक्वेस्ट, दो ऑप्शन दे रहा है। पहले ऑप्शन में आपके पास क्या आ रहा है, बिफोर लास्ट, लास्ट, फर्स्ट। तो अगर मैं फर्स्ट कर दूंगा तो सबसे पहले क्या वो इम्प्लाइड रूल्स में आएगा, इम्प्लाइड रूल्स में भी अंतर क्या है, फर्स्ट, बिफोर लास्ट और लास्ट। तो फर्स्ट कर दूंगा तो सबसे पहले ही क्या हो जाएगा वो चेक, ठीक है। जैसे मैंने किया दिए एक्सेप्ट आईसीएमपी रिक्वेस्ट बना दिया, लॉग इम्प्लाइड रूल्स, ओके। अब क्या करोगे, पॉलिसी पुश, इवन फॉर स्मॉल चेंज यू हैव टू पुश योर पॉलिसी, कुछ भी आप छोटा मोटा भी चेंज करते हो, एवरी टाइम यू हैव टू पुश योर पॉलिसी। मतलब ये जो
इम्प्लाइड रूल में सबसे पहले आईसीएमपी चेक करेगा। दिखा देता हूँ क्या है। फर्स्ट बनाया तो पहले बन जाएगा, जो ऑर्डर आ रहा था उसमें खुश हो जाने दो। अभी दिखा देता हूँ। देखो ये आ गया। अब आओ उसका डेटाबेस देखो, इसका रूल का इम्प्लाइड रूल्स क्या आ रहा है। एक रूल बन गया ना, एनी आईसीएमपी रिक्वेस्ट, पहले ये रूल नहीं था। तो फर्स्ट रूल के अंदर बना है, ये फर्स्ट रूल का टैब आ रहा है ना, इसमें बना है। अगर मैं बोलता लास्ट रूल, बिफोर लास्ट रूल, तो यहाँ बनता। और बिफोर लास्ट रूल का मतलब क्या होता है, अभी बताया था। बिफोर लास्ट रूल का मतलब होता है एक्सप्लिसिट से जस्ट पहले। यस, तो अगर आपको थ्योरी याद होगी तो ये आप लॉजिक लगा पाओगे। अब यहाँ बनता है ये रूल। दो केस चेक करेंगे, अभी बिफोर किया तब क्या होता है, और उसके बाद वो वाला। आ जाओ, हो रहा है जी। अब कौन से रूल से हो रहा होगा ये, इम्प्लाइड रूल से। तो वैसे लोग कहते हैं मॉडिफाई नहीं कर सकते, सही बात है, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको अलाउ करवाना, यहाँ एक्सप्लिसिट रूल एक बना लो। लेकिन इंडस्ट्री में कोई नहीं करता ऐसा, बट क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझने के पर्पज से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये लगाओ SRC, अगर सोर्स को फिल्टर करना है 10.1.1.3, तो जितना भी ट्रैफिक आया हुआ है वो दिखा देगा सोर्स में। एक रूल आपको देखो दिखा रहा होगा इम्प्लाइड के लिए, ये आ रहा ना इम्प्लाइड रूल। और इम्प्लाइड रूल का नंबर हमेशा क्या दिखाएगा, 0। इम्प्लाइड रूल में ऐसा कुछ रूल नंबर नहीं दिखाएगा। मैच रूल में बस आपको दिखा रहा होगा नेटवर्क, ये रूल नंबर 0, इम्प्लाइड रूल एक्सेप्ट। ऑल गुड। लॉग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने वहां किया है। लॉग आप हटा दोगे, लॉग भी नहीं दिखाएगा, अलाउ करता रहेगा। हटा दो, लॉग हटा दो। हाँ, अननेसेसरी इतना लॉग हमें क्यों चाहिए। तो कंट्रोल ट्रैफिक है जो फायरवॉल पहले बना हो, हम जो बनाएंगे हम उसका लॉग चाहते हैं। इतना लॉग वैसे ही आएगा। प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव सोचो तो बहुत सारा लॉग तो आपको हिट और ड्रॉप तो मिल जाता है, इसका भी रखोगे तो बहुत और लॉग मिलेगा। गाइस देयर इज वन क्वेश्चन। अब अगर आप बताते हो तो मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हो। अगर मैं, हमारे पास रूल्स कितने हैं, 1 2 3 4। पहला मैनेजमेंट, दूसरा स्टेल्थ, थर्ड इंटरनेट, एंड लास्ट क्लीनअप। ठीक है। अब मैंने एक क्या किया, ग्लोबल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस किया और बोला कि जो है एक्सेप्ट आईसीएमपी बिफोर लास्ट। तो क्या ट्रैफिक जाएगा, क्या ट्रैफिक एक्सेप्ट होगा इस बॉक्स पे। अभी जैसे फर्स्ट कर दिया था, फर्स्ट करते ही पिंग आने लगा था ना, उसी तरीके से अगर मैं करता हूँ बिफोर लास्ट, तो आप सोच के बताओ क्या जो है, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पिंग होगा या नहीं होगा। हाँ, इसका आंसर जो बताएगा वो पॉलिसी पैकेज समझ गया पूरा, इसका मतलब यस, स्टिल से डिनाई कर देगा, कोई फायदा नहीं होगा। किसको किसको ये चीज समझ में आ गई, बोलते रहो यार, इंटरेक्शन करोगे तभी पता चलेगा मुझे, नहीं तो आप चुप रहोगे, कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि क्या समझ रहे हो। समझ गए ना आप लोग, ओके गुड। देखो अगर मैं यहाँ पे करूंगा बिफोर लास्ट, सो बिफोर लास्ट कहाँ चेक होता है, एक्सप्लिसिट के जस्ट बाद। और लास्ट एक्सप्लिसिट रूल क्या होता है, क्लीन अप। लास्ट एक्सप्लिसिट रूल के बाद चेक होगा, तो ये क्लीन अप कर रहा है, ये इससे जस्ट पहले चेक होगा, लेकिन एक बीच में स्टेल्थ भी आ रहा है। देखते हैं, लेट्स सी। ओके, कर देता हूँ ऑफ। हाँ, वो ऑफ वहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक कर दिया था या नहीं किया, नहीं किया। लॉक्स नहीं आएंगे, बिफोर लास्ट किया। अब कर दो फिर, क्योंकि हमने इन बिटवीन किया।
नहीं, ये बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है. इट शुड बी ऑफ, मतलब टिक नहीं होना चाहिए. We do not require implied rules log. So for production perspective, whenever you see the configuration of production, so it never be like on. कभी भी on नहीं होता, it always be off. No one required this implied rules कि उसका implied rules का भी log रख रहा है. Explicit rules ही इतने होते हैं, उनका log proper box दे दे वही बहुत है. जब पॉलिसीज होती हैं, जब टेस्टिंग होती है आपकी प्रॉपर, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है यार एग्जैक्टली क्या चल रहा है. देखो हटा दिया है अभी, यहीं से हटा सकते हो आप. लास्ट में सेलेक्ट करेंगे तो क्लीन के बाद आएगा, हाँ, वो कोई लॉजिक ही नहीं जब बना दिए. क्लीन भी नहीं होना चाहिए अगर वो बनाते हैं। हो गया ड्रॉप. अब ये की इम्प्लाइड रूल्स के अंदर भी अलाउ है. तो इम्प्लाइड रूल्स में कुछ अलाउ कर रहे हो तो पता होना चाहिए कहाँ अलाउ कर रहे हो, फर्स्ट या बिफोर लास्ट. सोर्स लगा दो, सोर्स 10.1.1.3. सोर्स डेस्टिनेशन दोनों लगा सकते हो एक साथ धीरे धीरे आपको. हाँ एक सेकेंड. SRC कॉलन 10.1.1.3. स्टेल्थ से दिखा रहा है ना आपका, कुछ ड्रॉप कर ट्रैफिक आ रहा है. ड्रॉप ये लेटेस्ट है 13 टाइमिंग. सो ये पूरा रूल हो गया आपका. अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रूल्स वगैरह बनाने में. इम्प्लाइड एक्सप्लिसिट रूल्स क्यों होते हैं, इसका लॉग आपको क्यों लेना है, तो ये पूरा आपको पता चल गया. पॉलिसी पैकेज, इसका नाम क्या है, टेस्ट, और हमने अप्लाई कर दिया. अब अगर मैं अब FWL लोकल चला दूंगा तो पूरी पॉलिसी हट जाएगी बॉक्स से. ये टेस्ट पॉलिसी, तो वो आप कभी मत चलाना. ठीक है, कुछ आपको करना होगा यहाँ चेंजेस करना. सॉफ्टवेयर ब्लेड्स जो होती हैं, फीचर्स जो ऑन करते हैं, वो यहाँ से करते हैं बॉक्स पे क्लिक करके. सीपी लिख प्रिंट कमांड बताई थी जिससे कि आप लाइसेंस वगैरह चेक कर सकते हो. दूसरी चीज़ें क्या है, से अब थोड़ा सा इंटरनेट पे बात करते हैं. नेट हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ से इंटरनेट पे ट्रैफिक सेंड करना है तो अभी मेरे पास अलाउ रूल है. लेट्स सी कि होता है या नहीं. अभी ये ट्रैफिक जाएगा तो एक्चुअली मेरा जो नेट अवेलेबल है इंटरनेट वो 192 की रेंज में अवेलेबल है, तो इन मशीन्स पे इंटरनेट नहीं चलेगा. तो नेट रूल के लिए भी आपके पास अलग से पॉलिसी टैब है. जैसे मैंने इंटरनेट बनाया, ये लैंड सेगमेंट, इसी के नीचे आपके पास आ रहा है नेट पॉलिसी टैब. अंडर नेट पॉलिसी टैब हम क्या नेट की पॉलिसीज बना सकते हैं. यहाँ पे कुछ ऑटोमेटेड पॉलिसीज बनी हुई हैं. ठीक है, मैं एक पॉलिसी बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑटोमेटेड नेट, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज एज ऑफ नाउ. स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट का नेटवर्क कौन सा है? स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट मीन्स ये है ना, ये मैनेजमेंट का, ये लैंड सेगमेंट का है. 10.1.1.0 वाला ये आपका. ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट बेस्ड अगर मैं नेटिंग करता हूँ तो बेसिकली आप यहाँ पे नेट टैब आ रहा है, तो आप इस पर चेक मार्क कर दोगे. दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटेड हाइड बिहाइंड नेट. तो जब हम नेट पढ़ेंगे तो डिटेल्स में हम समझेंगे. जस्ट एक बार इंटरनेट रूल हमारा चल रहा है नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए मैं इंटरनेट पे नेटिंग कर दे रहा हूँ. लाओ हाइड नेट, हाइड बिहाइंड द गेटवे. जैसे आप हाइड बिहाइंड द गेटवे करोगे तो दो रूल यहाँ पे बन के आ जाएंगे. यहाँ पे चार हो जाएंगे. हो गए चार. अब दो आपके ऑटोमेटेड नेट रूल बन चुके हैं और अब आपके पास अलाउ रूल्स भी है. सो अब होगा क्या, आपका ट्रैफिक इंटरनेट के लिए जब भी मैच करेगा तो कौन से रूल से चला जाएगा, यहाँ से इंटरनेट रूल से. नाउ यू कैन से इंस्टॉल पॉलिसी.
टेस्ट पॉलिसी, तो टेस्ट पॉलिसी आप अलाउ कर दो, तो ये मतलब टेस्ट पॉलिसी आप पुश कर दो तो ये फिर अप्लाई हो जाएगा। सी अब मैं अगर यहाँ से कुछ भी पिंग करता हूँ आउटसाइड, नाउ वी आर गेटिंग इंटरनेट। सो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपका अब कौन सा रूल यूज हो रहा होगा? रूल नंबर 3। सो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे कुछ भी इंटरनेट के लिए तो नेटिंग आपकी रिक्वायर्ड होगी। नेट करके ट्रैफिक वैन इंटरफेस से यहाँ भेजेंगे। मैनेजमेंट रेंज ये रहेगी आपकी मैनेज करने के लिए बॉक्स को। लैन में हम और सेगमेंट्स बढ़ाएंगे, डीएमजी लैन अलग अलग सेगमेंट्स रखेंगे, ठीक है। तो वो एक अलग कंसर्न है, बट फिलहाल यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लैब में आप इस तरीके से लैब खुद भी अब बना के देखो। सभी को मैं आपको जिनका लैब एक्सेस नहीं है उनका मैं बना दूंगा, तो आप रिमोट से सेम लैब एक्सेस करके सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर मैं कुछ ब्राउजिंग भी कराऊंगा तो अभी सारी ब्राउजिंग वगैरह आपकी यहाँ पे चलेगी लैब मशीन्स पे। तो जितना भी हम टेस्टिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। वीलैन वगैरह भी आगे हम बनाएंगे स्विच पे, सब इंटरफेस वीलैन और आपका बॉन्ड इंटरफेस विच इज ईथर चैनल, सारी चीज़ें। सो ये तो एक बार मैंने स्टैंड अलोन में बता दिया। बाकी सारे प्रैक्टिकल्स हम क्या करेंगे 3 टायर पे ही करेंगे मोस्टली। आज के बाद जो है 2 टायर पे कुछ करेंगे नहीं इस तरीके स्टैंड अलोन बॉक्स पे। ये तो फर्स्ट सेशन में एक बता दिया जाता है कि हाँ सारी चीज़ें आप इस पे कर सकते हो। बाकी हमेशा हमारे पास सेपरेट मैनेजमेंट रहेगा गेटवे बॉक्स, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ सेट पॉइंट रूल इन्फोर्समेंट। सर हेलो सर, एक बार में बिफोर फास्ट और फर्स्ट वाला तो समझ आ गया कि जो आप सबसे पहले एम्प्लॉय रोल करते हैं, बिफोर लास्ट वाला इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसमें। एक सेकेंड रुक जाइए। और मुझे रूल पॉलिसी में ना जो स्टैंड अलोन का सबनेट है पूरा 10 का अलाउड किया आपने। हाँ नॉर्मल जैसे हम स्टेल्थ में तो मतलब कुछ ही आईपी डालते हैं, तो हमें लाइव सिनेरियो में ऐसे नहीं दिखता कि स्टेल्थ रूल ब्लॉक करता है। वो मैंने पूरा मैनेजमेंट डाल दिया। हाँ आप आईपी रेंज बना दो। नहीं नहीं, जैसे हम लाइव इंफ्रा में करते हैं तो जैसे ऐसा नहीं होता कि मतलब स्टेल्थ रूल हमारा ब्लॉक करता है, नॉर्मल क्लीनअप पे ही हिट जाते हैं। तो यहाँ आपने पूरा सबनेट अलाउ किया इसलिए वो ब्लॉक कर रहा है स्टेल्थ रूल के थ्रू, बिकॉज़ नॉर्मली हम में भी आपको हमेशा यही मिलेगा सेल्फ रूल की। नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेटर को पता नहीं है तो वो जज होगे। एक सेकंड। Itu cacu cow. Udah, itu cacu. Tidak itu lagi bubu. देखो यार यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब देखो एक बारी, ये रेंज है ये मैनेजमेंट की 172। इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया क्या, मैनेजमेंट सबनेट नाम से, जिसके अंदर मैंने पूरी आईपी रेंज कॉल कर ली, ठीक है, /24। अब अगर आपके नेटवर्क में 2 बंदों को अलाउ करना है तो आप क्या करो, 2 आईपीएस के होस्ट बना लो, उन दोनों को अलाउ कर दो, उनको ग्रुप में कॉल कर लो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। 1.2 आपने बना लिया, लेट्स से 1.3 इन दोनों को अलाउ करना है तो इनको अलाउ करके आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट रूल के थ्रू अलाउ कर सकते हो। स्टेल्थ में क्या है, यानी उसके बाद नीचे ड्रॉप, और मैनेजमेंट सेगमेंट में मैंने पूरा मैनेजमेंट अलाउ करना है तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ पूरा का मैनेजमेंट रेंज। ओके
और एक बार सर पॉलिसी दिखाएंगे, जो पॉलिसी हमने बनाई थी उसमें जो स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट है वो मेरा चेक पॉइंट का, वो आपने बॉक्स का आईपी दिया है ना। चला गया। हाँ राउट वगैरह ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग में हमने कंफिगर किया था वो सारा। हाँ देखिए ये जो आपने स्टैंड अलोन बनाया है ना, डेस्टिनेशन में डाला है, इसका क्या आईपी था? नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बॉक्स का नाम है, नॉट ऑब्जेक्ट। मैं उसी से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैंने बोला ये इससे ये तो ये चाहिए। ये हाँ गेटवे, ये ऑब्जेक्ट ठीक है ठीक गेटवे का ही, ठीक है। ठीक है सर। अब मुझे वो वाला बता दो आप, बिफोर लास्ट वाला कि क्या रहता है, मतलब फर्स्ट वाला तो समझिए कि सबसे पहले इम्प्लाइड को चेक करेगा, और बिफोर लास्ट वाला ऐसे है देखो, अगर अब आप समझना ऐसे, ये तो ठीक सारे है सर। एक्सप्लिसिट रूल्स हो गए नंबरिंग वाइज। ठीक है अब सर। अगर मैंने इम्प्लाइड रूल में फर्स्ट बोला तो हम्म, 1 नंबर रूल है, तो यहाँ पे एक बना लो, रूल नंबर 1, ये इम्प्लाइड का हो गया। तो जब भी ट्रैफिक आएगा ठीक, सबसे पहले इम्प्लाइड रूल इससे मैच होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे। अगर मैंने बिल्कुल बिफोर सर। बोला, बिफोर इम्प्लाइड, ठीक है, हम्म, तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट एक्सप्लिसिट रूल जो क्लीन अप है उसके पहले चेक हो जाएगा, मतलब 4 है तो इसके बाद जस्ट चेक होगा, ठीक है। मतलब क्लियर से दिखेगा पहले नहीं है जो कहीं मेरा पे, लास्ट। यस दिखेगा नहीं कहीं पे। इसलिए क्या हो रहा था, जब मैंने बिफोर किया तो स्टैंड, ये स्टेल्थ रूल से ड्रॉप हो जा रहा था, वो जो स्टैंड स्टेल्थ रूल कह रहा है ड्रॉप करने के लिए। अब भी नहीं समझ में आए, अब समझ में आ गया होगा यो। थोड़ा सा आगे एक बात ये तो आगे मेरे को पहले वाला फाइनल लास्ट वीडियो बिफोर बिफोर। एक बार देखना फिर से वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से ठीक है। बताता हूँ, देख लो एक बार, तो नहीं समझ में आया। अगर मैंने आपका बोला इम्प्लाइड फर्स्ट, इम्प्लाइड रूल ठीक बनाया है। और फर्स्ट बोल दिया, तो ठीक एक्सप्लिसिट है। पे तो आएगा ही नहीं, सबसे पहले इम्प्लाइड में वो मैच हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल मैंने सही है। बिफोर बोला, बिफोर का मतलब क्या है, जो आपका क्लीन अप रूल है उसके जस्ट पहले चेक होगा। तो लास्ट एक्सप्लिसिट रूल क्या, आपका क्लीन अप उससे जस्ट पहले चेक होगा। ऐसे multiple days of हो जाए तो जस्ट फ्री करके जस्ट फ्री तो वहाँ पे तो अगर वहाँ पे स्किल तो होगा नहीं तो वहाँ पे तो ड्रॉप नहीं होगा, तो इस पे अलाउ हो जाएगा। ये तो हम वेरीफाई कर रहे हैं। अलाउ हो जाएगा वहाँ से तो फिर अगर तो आपको ड्रॉप कराना है, ड्रॉप कराने के लिए हम थोड़ी बना, हम तो खाली टेस्टिंग कर रहे हैं पॉलिसी की। ड्रॉप कराना है तो करा दो, हमारा पर्पस थोड़ी ड्रॉप कराना है यहाँ पे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस ऑर्डर में चेक कर रहा है, बस। ऑलराइट, ऑलराइट। किसी को और कुछ पूछना है? आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, तो फर्दर इसके आगे देखेंगे। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट जो शेयर किया सब लोग डाउनलोड कर लो उसको, जो लोग यहाँ पे उनको तो मैं दे ही दूंगा। हम लोग इंटरनेट रूल से भी ट्रैफिक जा रहा होगा, ये गया। जैसे मैंने HTTP कुछ वेबसाइट्स वगैरह खोली थी, तो आप देखो ये ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन किस में कर रहा है, सोर्स को ट्रांसलेट कर रहा है इसमें। राउट ऑलरेडी प्रेजेंटेड फ्रॉम इनसाइड क्लाउड से डेस्टिनेशन वेयर पे रखने की जरूरत है इंटरनेट रूल के लिए। इंटरनेट रूल के लिए इट्स रिक्वायर्ड, नहीं कोई भी आप रखो। राउट का मतलब क्या है देखो, चलो पैकेट फ्लो बता देता हूँ एक बार कैसे पिंग हुआ, वैसे आप लोग नहीं समझ पा रहे तो सी, इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.3। इस फायरवॉल में राउटिंग टेबल ऐसे है, राउटिंग टेबल तो सबको देखना आता है ना, सी कनेक्टेड राउट्स मेरे पास क्या 172.16.1.0/24 मान लो। एक राउट हो गया कनेक्टेड, और 192.168.101.0/24, and there is one more network which says connected 10.1.1.0/24। अब यहाँ पे इंटरनेट चलाने के लिए मैंने क्या डाला हुआ है, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट, और वो क्या हुआ है 0.0.0.0/0। और ये रेंज मेरी एक्चुअली क्या है, इसमें इंटरनेट है, ये ऑलरेडी क्या है, रैक में एक फिजिकल डिवाइस लगा हुआ उसके साथ नेटिंग की हुई पब्लिक आईपी पे, तो यहाँ लैब के लिए एज ए पब्लिक सर्व कर रहा है। ये मैंने बताया था इससे लास्ट क्लास में। तो 0.1 इज द नेक्स्ट होप, ये मेरा एक फिजिकल इंटरफेस है, ठीक है। ये राउटिंग टेबल प्रेजेंट है।
अब यहाँ से ट्रैफिक आपने लिखा, लेट्स से सोर्स में ये फेसबुक आपने पिंग किया, तो जैसे ट्रैफिक आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे आपने नेटिंग करा रखी है, तो सोर्स विल गेट चेंज 192.168.101.19 एंड डेस्टिनेशन विल रिमेन सेम। ठीक है, तो नेट रूल अप्लाई हो जाएगा, सोर्स को चेंज कर देगा, और डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, इंटरनेट, और ये ट्रैफिक कहाँ चला जाएगा, इंटरनेट पे। दैट्स द सिंपल फ्लो। बाकी जब हम अगले सेशन देखेंगे तो और इन डेप्थ समझेंगे। ठीक है, नेट अलॉन्ग विथ नेटिंग शुरू करूंगा नेक्स्ट सेशन में, और भी कुछ बेसिक चीजें इसमें बताऊंगा आपको। नाउ इट्स क्लियर, स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आप लोग इसको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। डेस्टिनेशन में 88 रखने की जरूरत है, डेस्टिनेशन में आप कुछ भी रखो अब चलेगा, क्योंकि हमने गेटवे क्या डाला हुआ, टूवर्ड्स दिस इंटरफेस। तो कोई भी रूट जो मैच नहीं होगा यहाँ भेज देगा, और यहाँ से एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट पड़ा हुआ है, आप कुछ भी एड्रेस करो सारे पिंग आएंगे। 88 या डेस्टिनेशन में हमने कुछ नहीं रखा है, फायरवॉल पे अलाउ क्या है नहीं, देखो याहू करोगे याहू पिंग आएगा, 111 करो पिंग आएगा, एंड पॉलिसी आपकी है एनी के लिए ओपन, पोर्ट नंबर रिस्ट्रिक्टेड है बस, लैन सेगमेंट जब सोर्स में, डेस्टिनेशन में एनी, एंड इफ दीज पोर्ट्स मैचेस then only do allow accept, so that's all. ठीक है, all right guys, so we'll meet in next session.